हाँ भाई मारती हूँ जंग लेते यार। तो भाई इस वीडियो में हम कर रहे होंगे सैम्पल पेपर का अपना पार्ट 3 दैट इज क्या सेक्शन सी। ठीक है, इससे पिछली दो वीडियोस में हम सैम्पल पेपर ऑलरेडी पार्ट 1 दैट इज सेक्शन ए पूरा का पूरा 21 मार्क्स का एमसीक्यू सेक्शन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और उसके बाद हमने सेक्शन बी जिसमें कि हमने बाकी सब क्वेश्चन रिमेनिंग क्वेश्चन हमने कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। ठीक है, हम अगर ऑफिशियल सैम्पल पेपर देखें तो ये रहा आपका ऑफिशियल सैम्पल पेपर। सेक्शन ए में 21 मार्क्स के सारे सारे हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे। ठीक है, एक एक मार्क्स वाले ये सारे के सारे हमने अटेम्प्ट कर लिए थे। और इसके बाद हम सेक्शन बी पे आए जिसमें कि सारे सारे 2 मार्कर क्वेश्चन थे टोटल 14 मार्क्स का। ये भी हम अटेम्प्ट कर चुके हैं, हम सॉल्व वाला कर चुके हैं। अगर तुमने ये वाली वीडियोस नहीं देखे तो ये वाली वीडियोस देख लेना। और अगर इनमें से सैम्पल पेपर करने से पहले अगर तुमने अभी तक कोई से भी वन शॉट्स वगैरह नहीं देखे हैं तो प्लीज गो एंड फर्स्ट वॉच द वन शॉट्स। ठीक है, और अगर तुम यार अभी अपनी प्रिपरेशन में कंफ्यूज हो रखे हो एकदम कि यार मैं कहां से स्टार्ट करूं कैसे स्टार्ट करूं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद वन शॉट्स। और उसमें जो नोट्स साथ में जिन नोट्स से मैं पढ़ा रहा हूं नोट्स को डाउनलोड कर लो, परचेज कर लो वेबसाइट से। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखा है परचेज करने का। द टॉपर्स पैकेज परचेज कर लेना, बहुत अफोर्डेबल और बेस्ट मटेरियल जो कि तुम्हें कंप्यूटर साइंस क्लास टूल्स के लिए मिल सकता है वो उसमें वहाँ पे है। ठीक है, उसको परचेज कर लेना और वहाँ से तुम नोट्स वगैरह एक्सेस करके अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पे हमारे पास भी है सैम्पल पेपर और इसकी पीडीएफ मैंने सॉल्यूशन की बना रखी है ऑलरेडी। ये वाली जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ है ये जल्द ही आपको अवेलेबल हो जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा कुछ टाइम बाद ही जैसे ही ये कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, और इसमें से मैं सारे के सारे क्वेश्चन को बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, साथ साथ में वीएस कोड का टर्मिनल है, साथ साथ में प्रोग्राम्स हम बना रहे होंगे। प्लस मैंने साथ में आपको ये आप देख रहे होंगे साथ में आपको पेपर वगैरह भी दे रखा है, पेन पेपर से जो भी समझाने वाला होगा वो भी हम समझ रहे होंगे। ठीक है, तो सॉलिड फुल प्रूफ प्रिपरेशन हमारी होने वाली है। वीडियो को एंड तक जरूर से देखना है। ठीक है, वीडियो लंबी हो सकती है, मैं ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि यार वन शॉट्स हमारे बहुत क्रिस्प थे और बहुत एग्जाम ओरिएंटेड है, तो फिर इसलिए हम सैम्पल पेपर को थोड़ा अच्छे से डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, बहुत नेक्स्ट लेवल क्लैरिटी इस वीडियो के बाद तुम्हें मिल जाएगी। और इस वीडियो में हम स्टैक और फाइल हैंडलिंग जैसे मेजर बड़े बड़े जो क्वेश्चन आते हैं उनको अटेम्प्ट कर रहे होंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम में मैक्सिमम टाइम्स हमें कंफ्यूज करता है। तो वीडियो को प्लीज बहुत ध्यान से देखना, मुझे पता है तुम लोग ध्यान से देखो तो फिर भी थोड़ा सा ज्यादा अटेंटिव होकर देखना। ठीक है, लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दो, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस को बनाने में, आपके पूरा सेटअप रेडी करने में और इन सब सॉल्यूशन वगैरह को देखने में। ठीक है, तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर ही देना। नाउ लेट्स कम टू दिस एंड वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल ये सिलेबस आपको पता ही होगा। ठीक है, कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग से आपका 40 मार्क्स का आ रहा है। ठीक है, और जो भी आपका ये वाला पार्ट होने वाला है इस वाले चैप्टर में सबसे ज़्यादा मेनली जो होगा वो इसी वाले से होगा। ठीक है, एसक्यूएल के क्वेश्चंस मतलब एसक्यूएल के क्वेश्चंस अभी तक हमने नहीं देखे हैं और कंप्यूटर नेटवर्क के कुछ एमसीक्यूज वगैरह हमने पीछे हमें करे थे, बट मेनली जो होगा दैट विल बी फ्रॉम फाइल हैंडलिंग एंड स्टैक का क्वेश्चन जो होगा वो मेन होगा। ठीक है, इस बार तो ये हमारा सेक्शन ए था, ये हम ऑलरेडी कर चुके थे। और इसके बाद अब हम आते हैं पहले सेक्शन सी पे क्योंकि सेक्शन ए और सेक्शन बी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये हमारा सेक्शन बी है। एंड नाउ लेट्स जंप डायरेक्टली टू सेक्शन सी। तो ये हमारा सेक्शन सी है। ठीक है, तो एक काम करते हैं थोड़ा तब तक इसको डिटेल में यहाँ पूरा ओपन कर देता है ताकि तुम्हें अच्छे से क्लैरिटी के साथ ये दिख जाए। ठीक है, सब कुछ तो इसको तब तक ऐसे रखते हैं और हाँ ठीक है, तो अब आई थिंक तुम्हें क्लैरिटी से पूरा पूरा अच्छे से नजर आ रहा होगा, क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, स्क्रीन पे जहां जहां पे जरूरत पड़ेगी वीएस कोड को ओपन करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो फिर दोनों को साथ साथ में लगा लेंगे और साथ साथ में नोटबुक से भी हम जहां पे भी हमें समझाने वाला होगा पेन पेपर वाला वहां से हम समझ रहे होंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखो, सबसे पहले जो क्वेश्चन आ रहा है दैट इज राइट अ पाइथन फंक्शन दैट डिस्प्लेज ऑल द वर्ड्स कंटेनिंग सी मेल फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल emails.txt। अब ये जो क्वेश्चन है ना ये है फाइल हैंडलिंग का क्वेश्चन। ठीक है, और फाइल हैंडलिंग में भी किसका टेक्स्ट फाइल का क्वेश्चन है जो कि फाइल हैंडलिंग हमने पार्ट 1 में पढ़ा था। अगर तुमने वन शॉट देखा हुआ है प्लीज कंटिन्यू दिस वीडियो, समझ में आ जाएंगी चीजें क्योंकि वहां पे जैसे मैंने समझा रखा था उन्हीं चीजों को मैं रिलेट करके वहां से ही तुम्हें सब कुछ समझा रहा हूँ। ठीक है, बट अगर तुमने फाइल हैंडलिंग 1 की वीडियो नहीं देखी अच्छे से या फिर उसमें तुमने चीज़ें नहीं समझी हैं तो प्लीज़ पहले उसको देख लेना, कंप्लीट देख लेना, उसके बाद इस वीडियो में आना, बहुत नेक्स्ट लेवल क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव पाइथन फंक्शन। क्या करना है हमें, emails.txt नाम की एक फाइल में से हमें क्या करना है एक पाइथन का फंक्शन बनाना है जिसमें से कि सारी की सारी वो लाइंस, ठीक है, वो सारे के सारे वर्ड्स डिस्प्लेस ऑल द वर्ड्स जिसमें कि @सी मेल। अब देखो यार सी मेल बेसिकली ये जी मेल, अगर आपको सारे के सारे किसी भी फाइल में से जी मेल्स आपको सेपरेट करके निकालने की यार इसमें जी मेल्स कहाँ कहाँ पे दे रखे हैं आपके। ठीक है, तो वो मतलब बेसिकली ईमेल एड्रेसेस, जीमेल हम ईमेल एड्रेसेस को बोलते हैं। ठीक है, तो ईमेल एड्रेसेस अगर आपको निकालने हैं तो उसके लिए फंक्शन लिखना है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है और मैं आपको बताऊं सबसे बेस्ट चीज़ क्या है,
ये जो क्वेश्चन है ना, ये डायरेक्टली जो मैंने अपनी जो टॉप 10 के फाइल हैंडलिंग के क्वेश्चंस बनाए थे उनमें से जो 10th क्वेश्चन है वो यही था, ठीक है। तो बेसिकली मैंने ये सैम्पल पेपर देख के क्वेश्चन सिलेक्ट नहीं किए थे, मैंने जनरली जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्लास 12 कंप्यूटर साइंस के उनको देख के वाले सब टॉप 10 क्वेश्चन बनाए थे, ठीक है। और तुमने अगर टॉपर्स पैकेज परचेस करने के मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि यार वहाँ पे जो ओवरऑल बंडल है ना वो इस तरीके से डिजाइन किया कि तुम्हारी प्रिपरेशन बहुत ईजी हो जाएगी, ठीक है, बहुत स्मूथ हो जाएगी। तुम्हें इधर उधर रिसोर्सेज के लिए सुमिता अरोरा, प्रीति अरोरा, एनसीईआरटी इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, सब कुछ एक साथ मिल जाएगा, ठीक है। बाकी एक्सप्लेनेशन वन शॉट्स तो तुम्हें सब कुछ यहाँ से अवेलेबल हो ही जाते हैं, राइट। सो वी हैव emails.txt। अब इसको हम करेंगे डायरेक्टली, प्रोग्राम को हम करेंगे VS कोड में, राइट। बट थोड़ा सा ध्यान देना, फंक्शन है, ठीक है, क्या बनाना है हमें, फंक्शन बनाना है पाइथन का। मैं एक काम करता हूँ कि इस पूरी की पूरी जो ये है इसको हम करेंगे कॉपी, और इस क्वेश्चन में हम डायरेक्टली क्या कर देंगे, इस क्वेश्चन को डायरेक्टली पेस्ट कर देंगे अपने VS कोड में, ठीक है। इसको पेस्ट कर देंगे हम अपने, एक सेकेंड, इसको हम जूम कर देते हैं थोड़ा अच्छे से प्रॉपर, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसमें एक फाइल बना देते हैं, फाइल का नाम क्या देंगे, फाइल हैंडलिंग लिख देते हैं, फाइल हैंडलिंग, राइट, फाइल हैंडलिंग 1.py, राइट। सो ये हमने नाम दे दिया, ठीक है। और यहाँ से क्लैरिटी सब कुछ हो रही होगी, ठीक है। तो फाइल हैंडलिंग 1 हमने नाम दे दिया है। अभी फिलहाल यहाँ पे ज़्यादा काम कोडिंग वाला है, तो फिर मैं कोड करके बताऊंगा। जहाँ पे मुझे लगेगा कि हाँ यार थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली टफ हो रहा है, या फिर कुछ इंडेक्सिंग वगैरह का काम होगा, या फिर फॉर लूप वाइल लूप चल रहा होगा, वहाँ पे तुम्हें पेन पेपर से प्रॉपर तरीके से बताया जाएगी, ठीक है। नाउ फाइल हैंडलिंग 1, सबसे पहले मैं इसको प्रॉपर पेस्ट कर दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे और लगा देते हैं हम हैश, ताकि ये क्या बन जाए, यहाँ से ये किए, यस, अब ये बन गया हमारा क्या, कमेंट। अब हम इसको ऑलरेडी पढ़ सकते हैं, कभी भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, समझ सकते हैं। थोड़ा यहाँ पे इसको ठीक कर देते हैं, फंक्शन, राइट, दैट डिस्प्लेज ऑल द वर्ड कंटेनिंग @cmail फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल emails.txt। तो अब ध्यान से समझना, अब जैसे कि मैंने वहाँ पे करवाया था वैसे ही मैं स्टेप बाय स्टेप तुम्हें धीरे धीरे करके लेके चलूँगा, ठीक है, जैसे कि मैंने फाइल हैंडलिंग वाली वीडियोज़ बनाया था। अब इस क्वेश्चन को अगर ये एग्जाम में आ गया, कैसे अटेम्प्ट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ से हमें दिख गया कि राइट अ पाइथन फंक्शन, ठीक है, जब भी आपको ये पाइथन फंक्शन वाला वर्ड दिख जाए तो स्टार्ट करने का तरीका हो गया DEF, ठीक है। सबसे टफ इस टाइप के क्वेश्चन होता है कि यार स्टार्ट कहाँ से करें, तो तुमको स्टार्टिंग मैंने बता दी, जहाँ से भी अगर तुम्हें फंक्शन बनाना है तो तुम्हें DEF, दैट मीन्स डिफाइन, तुम्हें लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब तुमने DEF लिख दिया, डिफाइन लिख दिया, अब नेक्स्ट इसमें क्या लिखोगे, तो राइट अ फंक्शन दैट डिस्प्लेज ऑल द वर्ड्स कंटेनिंग @cmail फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल emails। अब देखो इसमें कहीं पे भी तुम्हें ये नहीं बोला कि तुम्हें फंक्शन का नाम क्या देना है, राइट। तो अगर कभी भी तुम्हें फंक्शन का नाम नहीं दे रखा ना, तो खुद से तुम नाम बना सकते हो, ठीक है, उसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है, तुम खुद से नाम बना सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या दे सकता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्प्ले ऑल द वर्ड्स कंटेनिंग @cmail, तो डिस्प्ले, एक सेकंड, यहाँ पे मैं चेंज नहीं करना, नीचे DEF के बाद तुम्हें क्या लिखना है, डिस्प्ले _cmail, ठीक है। मैंने क्या करा, मैंने जो ऊपर से जो क्वेश्चन दे रखा है उसी में से कुछ निकाल के मैंने अपना ये वाला एक नाम बना दिया फंक्शन का, ठीक है। खुद से तुम कुछ भी नाम रख सकते हो इस टाइप से। देन नेक्स्ट आपको क्या करना है, इसके अंदर ब्रैकेट डालना है, ठीक है। अब ये तुम्हारा बन गया फंक्शन, बढ़िया, ठीक है, दिस इज योर फंक्शन, ठीक है। अब करना क्या होगा हमें यहाँ पे, इसके अंदर सबसे पहले तो हमें इसके अंदर फाइल को ओपन करना होगा, ठीक है। तो फाइल को ओपन करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे ट्राई। हमेशा जब भी फंक्शन को आप फाइल हैंडलिंग का कर रहे हो तो फिर आपको ट्राई तो करना ही है, क्योंकि ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक क्या करता है यार, हमें हेल्प करता है कि अगर कोई सा भी हमारा एरर वगैरह आ रहा हो तो हम उसको सॉर्ट आउट कर दें, ठीक है। मतलब एरर एक्सेप्शन आ रहा हो तो हम उसको प्रॉपर मैनेज कर पाएँ, इसीलिए हम ट्राई एक्सेप्ट यूज़ करते हैं। अगर ये कन्फ्यूजन हो रही है, एक्सेप्शन हैंडलिंग फिर से पढ़ लेना, ठीक है। एक्सेप्शन हैंडलिंग में बहुत डिटेल में बता रखा है ट्राई एक्सेप्ट। देन नाउ तुम्हारा क्वेश्चन हो सकता है कि भैया यहाँ पे ट्राई में जो है ये एरर क्यों शो कर रहा है, ठीक है। तो ये कुछ भी नहीं है, ये हमेशा एरर आता है। इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि ट्राई जो होता है ना वो एक्सेप्ट के साथ ही वर्क करता है, ठीक है। ट्राई एक्सेप्ट दोनों एक साथ साथ वर्क करते हैं। तो जब तक मैं इसमें एक्सेप्ट में नीचे से स्टेटमेंट में नहीं लिखूंगा ना नेक्स्ट, तब तक ये एरर शो करेगा, जो कि मैं बाद में लिखूंगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल इसको ऐसे ही रहने देते, जब मैं एक्सेप्ट में जैसे ही लिखूंगा ये अपने आप ठीक हो जाएगा, राइट। तो ट्राई करना है आपको। अब यहाँ पे आप विद ओपन से ओपन करा दो फाइल को। अब कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि भैया विद ओपन से ही क्यों ओपन करें, हम जनरली क्यों ओपन नहीं कर सकते। तो देखो यार, ये ना बेसिकली ऐसा माना जाता है, इसके कहते हैं कि ठीक लगता है, मतलब बीइंग अ प्रोग्रामर अगर आप विद ओपन से ओपन कर रहे हो तो वो थोड़ा सा ज़्यादा ईज कर देता है आपका काम, क्योंकि आपको फाइल को क्लोज नहीं करना पड़ता, ठीक है। और हो सकता है क्वेश्चन आ जाए एक मार्कर में कि वाई वी यूज विद ओपन क्लॉज, वाई वी ओपन फाइल विद ओपन, ठीक है। तो क्यों ओपन करता है, ताकि हमें फाइल को खुद से क्लोज ना करना पड़े और फाइल ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉल, हमने लगाए क्या कहते हैं कोट्स लगाए, और अब यहाँ पे फाइल का नाम लिखना है, ठीक है। फाइल का नाम इन्होंने खुद से दे रखा है emails.txt, ठीक है। फाइल का नाम क्या दे रखा है, emails.txt, राइट। ये इन्होंने हमें क्या दे दिया, फाइल का नाम दे दिया। तो अब क्या करेंगे हम, फाइल का नाम मिल गया, कॉमा लिख के यहाँ पे आप लिखोगे आर का क्या मतलब है कि भाई रीड मोड में ओपन करना है, ठीक है। एज लिखेंगे इसके बाद आपको पता है, यानी कि यहाँ तक अगर आपने बनाया, हम ऐसे करते हैं, ठीक है। विद ओपन फाइल का नाम कौन सा मोड, रीड मोड में, और प्लस एज मतलब अलाइसिंग, ठीक है।
एंड यहाँ पे फाइल, एज फाइल लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या लगेगा, कॉलन लगेगा, विद ओपन ईमेल्स कॉमा आर एज फाइल। अब देखो यहाँ पे आर मोड में हमारे पास होता है 3 तरीके, मैं फिर से थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, ठीक है, धीरे धीरे करके समझना। जब हम रीड करते हैं फाइल को तो हमारे पास होता है 3 तरीके, ठीक है, रीड, रीड लाइन और रीड लाइन्स, राइट। रीड क्या करता है, पूरी की पूरी फाइल को एक साथ रीड कर लेता है, ठीक है, पूरी की पूरी फाइल को एक साथ रीड कर लेता है। रीड लाइन क्या करता है कि पूरी की पूरी फाइल को जो है वो सिर्फ एक लाइन रिटर्न करता है, ठीक है, पूरी की पूरी फाइल रिटर्न नहीं करेगा। ये मान लो पूरी पूरी फाइल है तो उसमें से सिर्फ जो फर्स्ट लाइन होगी ना वो क्या रिटर्न करेगा, रीड लाइन। रीड लाइन मतलब सिर्फ एक लाइन, फर्स्ट टॉप मोस्ट जो लाइन होगी उसको रीड करके रिटर्न कर देगा। रीड लाइन्स क्या करता है, ये बना देता है पूरी की पूरी क्या लिस्ट बना देता है, मतलब क्या कहेंगे हम, स्ट्रिंग ऑफ, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स बना देता है, जिसमें कि सारे के सारे अलग अलग होते हैं। थोड़ा सा और डिटेल में समझा दो। रीड लाइन्स क्या करेगा कि ये कर देगा पूरी पूरी एक लिस्ट बना देगा किन की, स्ट्रिंग्स की। मान लो ये फर्स्ट स्ट्रिंग हो गया हमारा पहली लाइन, सेकंड स्ट्रिंग, दूसरी लाइन को हमने सेकंड स्ट्रिंग बना दिया, तीसरी लाइन को हमने थर्ड स्ट्रिंग बना दिया। इस तरीके से क्या बनाता है, लिस्ट में रिटर्न करता है। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है कि रीड लाइन्स क्या रिटर्न करता है, रिटर्न करता है ये एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स की लिस्ट को रिटर्न करता है, राइट। इतना समझ गए। रीड क्या करेगा, पूरी पूरी फाइल को एक साथ रीड करेगा एज अ स्ट्रिंग। रीड लाइन क्या करेगा, सिर्फ एक लाइन को रीड करेगा, टॉप वाली। और रीड लाइन्स क्या करेगा, पूरी की पूरी फाइल को रीड करेगा, बट रिटर्न किस में करेगा, इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, और लिस्ट ऑफ किस में, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, राइट। तो ये हो गया। अब हमें इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। हमसे ये कह रहा है कि भैया आपको यहाँ पे ईमेल्स डॉट, बेसिकली आपको यहाँ पे सीमेल जो है ना, सीमेल्स आपको पता करना है, मतलब हमें ऐसी लाइन्स ढूंढनी है जहाँ पे भी @सीमेल लिखा हुआ है। अगर किसी भी लाइन में @सीमेल लिखा हुआ है तो यानी कि हमें उसको रिटर्न करवाना है, ठीक है। तो करके ट्राई करते हैं एक बार। यहाँ पे इसके बाद क्या है, विद ओपन करा ईमेल्स डॉट, इसको इस तरीके से ओपन कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसमें हम ले लेते हैं मान लो वर्ड्स, ठीक है, वर्ड्स इज इक्वल्स टू क्या, वर्ड्स इज इक्वल्स टू फाइल डॉट। इसमें बेस्ट तरीका रहेगा कि अगर हमने इसको रीड से ओपन कर लें, क्योंकि इससे हमें क्या मिल जाएगा, पूरी की पूरी फाइल एक साथ मिल जाएगी, ठीक है। और उसके बाद हम इसको स्प्लिट से क्या करेंगे, अलग अलग सब में स्प्लिट कर देंगे, मतलब अलग अलग लाइन्स एक दूसरे में स्प्लिट हो जाएंगी। तो देखना कैसे होगा। बेसिकली यहाँ पे फाइल्स डॉट फर्स्ट हम क्या करेंगे, रीड करेंगे, ठीक है। हमने क्या किया, रीड किया। और अब हम जो करेंगे, अब हम यहाँ से जो वर्ड्स वाला मिल गया, अब हम इस वर्ड्स वाले को क्या करने वाले, स्प्लिट करने वाले, ठीक है। तो स्प्लिट करके हमें क्या दे देगा, ये रिटर्न कर देगा, हमें लिस्ट रिटर्न कर देगा, एक एक किसके, हर एक लाइन को एक एज अ लिस्ट के फॉर्मेट में रिटर्न कर देगा। या तो आप ये कर सकते हो, या तो आप डायरेक्टली रीड लाइन्स भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। वो भी आपको सेम आउटपुट देगा क्योंकि वो लिस्ट रिटर्न करता है, ठीक है। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे दे रखा होगा, ठीक है, यहाँ पे आपको सोल्यूशन में दे रखा होगा। यहाँ पे बेसिकली कैसे कर रखा है, ट्राई करा विद ओपन ईमेल्स डॉट आर, ये बिल्कुल सही हमने ये किया, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने टेक्स्ट दे रखा है, आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, ये वेरिएबल है, ठीक है। आपको बेसिकली करवाना क्या है, फाइल डॉट रीड करवाना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने क्या करा हुआ है, क्वेश्चन में स्प्लिट से करा हुआ है। अगर आपको स्प्लिट से करने का मन नहीं है तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे रीड लाइन्स भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो भी क्या रिटर्न करेगा, वो स्ट्रिंग्स लिस्ट रिटर्न करेगा, किसकी, स्ट्रिंग्स की, ठीक है। तो वो भी वर्क करेगा यहाँ पे, बट फिलहाल हम यहाँ पे इसको स्प्लिट से ही कर रहे होंगे। तो वर्ड इज इक्वल्स टू क्या कर दोगे आप, वर्ड इज इक्वल टू वर्ड्स डॉट स्प्लिट। अब देखो यहाँ पे बहुत सारी एक सिमिलर सी टर्म्स हो गई। अब मैं आपको एक एक करके समझा देता हूँ ये क्या है। देखो ध्यान से समझना। सबसे पहले तो हमने विद ओपन से ओपन किया, ठीक है। और एज फाइल, जब हमने एज फाइल लिखा ना तो फाइल के अंदर सारा का सारा डेटा आ गया, ठीक है, सारा का सारा डेटा आ गया। बट फाइल के अंदर हमने क्या किया, हमने, ये सिर्फ एक फाइल हैंडल है, ये फाइल के अंदर डेटा नहीं है, ये फाइल हैंडल है। इसकी मदद से हम फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। फाइल हैंडल ले लिया। अब ये फाइल कौन सा है, जो हमने विद ओपन वाली लाइन है, ठीक है। विद ओपन वाली लाइन सबसे हमने एज फाइल लिखा था, ये वो वाला फाइल है, ठीक है। तो ये क्या है, एक फाइल हैंडल है। अब फाइल हैंडल का यूज हम क्या करेंगे, फाइल हैंडल के साथ जब भी आप डॉट लगाओगे ना, ये फाइल हैंडल का क्या है, यहाँ पे फाइल है ना, फाइल डॉट हमने क्या यूज किया, रीड। ये जो होता है, ये होता है मैथड। आप कौन सा यूज़ कर रहे हो, आप यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, आप रीड लिख सकते थे, आप रीड लाइन्स लिख सकते हैं, और आप रीड लाइन, तीनों में से कुछ भी लिख सकते थे। मैंने यहाँ पे क्या प्रेफर किया, मैंने यहाँ पे रीड प्रेफर किया है। तो जैसे ही मैंने इसको ये लिखा तो ये मैंने किसके अंदर स्टोर करा दिया, ये मैंने वर्ड्स के अंदर स्टोर करा दिया। तो बेसिकली जितना डेटा यहाँ से आया, जो भी फाइल के अंदर डेटा था, फाइल डॉट रीड किया इसने, और जितना भी फाइल का डेटा था उसको एज अ स्ट्रिंग पूरा का पूरा डेटा एज अ सिंगल स्ट्रिंग इसने क्या कर दिया, वर्ड्स के अंदर स्टोर कर दिया। समझ में आ रहा है। जितनी भी लाइन्स थी, पूरी की पूरी सारी की सारी लाइन्स, सारा का सारा डेटा उसने इस वर्ड्स के अंदर स्टोर कर दिया। अब ये वर्ड्स के अंदर क्या है, सारा का सारा डेटा है, ठीक है, एक ही स्ट्रिंग, एज अ सिंगल स्ट्रिंग। ये सिंगल स्ट्रिंग में पूरा का पूरा डेटा है, समझते हैं ना आप, ठीक है। ये सारा सारा डेटा सिंगल स्ट्रिंग में है। फिर मैंने क्या करा, मैंने करा वर्ड इज इक्वल्स टू क्या, वर्ड्स डॉट स्प्लिट। अब मैंने यहाँ पे क्या किया,
वर्ड्स के ऊपर स्प्लिट लगाया, इस वाले वर्ड्स को मैं इधर लेके आया और मैंने वर्ड्स के ऊपर स्प्लिट लगाया। वर्ड्स के ऊपर स्प्लिट लगाने से क्या होता है कि ये जो वर्ड, जो ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग था, यानी कि जो ये जो डेटा था इसके अंदर पूरा का पूरा स्ट्रिंग इतना बड़ा सा, इसको स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट करने से क्या होता है, जहाँ जहाँ पे भी स्पेसेस होते हैं या फिर नेक्स्ट लाइन होती है, वो उनको क्या कर देता है, एक अलग स्ट्रिंग बना देता है और इसको किस में रिटर्न करता है, पूरे के पूरे को एज ए लिस्ट के फॉर्मेट में रिटर्न कर देता है। समझ आ रहा है? तो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे वर्ड के अंदर अब क्या स्टोर हुआ, वर्ड के अंदर अब एक लिस्ट स्टोर हो रही है। क्यों लिस्ट स्टोर हो रही है? बिकॉज ऑफ दिस स्प्लिट। इस स्प्लिट ने क्या किया कि उस पूरे के पूरे बड़े से स्ट्रिंग को स्प्लिट कर दिया इन स्मॉल स्ट्रिंग्स एंड उन सारे के सारे स्ट्रिंग्स को क्या कर दिया, लिस्ट बना दिया। अब भैया स्प्लिट करा कैसे? तो यहाँ पे जो व्हाइट स्पेसेस नेक्स्ट लाइन जो भी रही होगी ना, यहाँ पे जो यहाँ पे व्हाइट स्पेसेस नेक्स्ट लाइन ये सब रही होगी, उनकी जगह पे उसने क्या कर दिया, उनको लिस्ट बना दिया, सबको अलग अलग उसने अलग अलग स्ट्रिंग बना दिया बेसिकली, और सारे के सारे जितने भी अलग अलग स्ट्रिंग बने उनको एक ही लिस्ट के अंदर रख दिया। या तो आप ये तरीका लगाओ, या फिर द बेटर वे कुड बी कि आप रीड लाइंस लगा लो। ठीक है, रीड लाइंस भी तो यही करता है कि वो सारे के सारे लिस्ट रिटर्न कर देता है स्ट्रिंग्स की, और वही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। अच्छा, ट्राई कर लेना वैसे रीड लाइंस से भी, अगर उसमें कुछ दिक्कत आती है तो फर्दर ऑन मैं वीडियो में किसी वीडियो में मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया स्प्लिट, राइट। एंड इसके बाद आपका क्या है, ठीक है, तो इसको मैंने क्या कर दिया, वर्ड के अंदर मैंने क्या स्टोर की है, एक लिस्ट स्टोर की है, किसकी, स्ट्रिंग्स की लिस्ट स्टोर की है, राइट। अब इसके बाद क्या करना है, हमने स्ट्रिंग की लिस्ट स्टोर कर दी। अब आप खुद से सोचो, हमें अब यूज़ करना होगा फॉर। अब फॉर का हम क्या करेंगे, फॉर यानी कि अब देखो फॉर क्या करता है, अब मान लो मैं यूज़ करूँगा फॉर लाइक आई इन, किसमें, आई इन वर्ड। अब खुद से सोचो, वर्ड क्या है, वर्ड इज अ लिस्ट। तो जब मैं उसमें आई बोल रहा हूँ, आई मतलब क्या कि वो इस वाली लिस्ट में से जो फर्स्ट इसका एलिमेंट, फर्स्ट इसका स्ट्रिंग होगा ये उसको ले लेगा, राइट। ये जो लिस्ट है इसमें से फर्स्ट स्ट्रिंग जो होगा ये उसको ले लेगा इन फर्स्ट आइट्रेशन, और उसके बाद ऐसे ही सारे स्ट्रिंग को एक एक करके लेते रहेगा। तो अब इसको क्या करेंगे हम यहाँ पे, फॉर आई इन रेंज नहीं, आई इन वर्ड, राइट, फॉर आई इन वर्ड। और इसके बाद क्या करना है, अब आई इन वर्ड यानी कि आई के अंदर क्या स्टोर हो गया करंटली। अच्छा, मैं एक ना वो अपनी फाइल बना के तुम्हें दिखा देता हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा सा ज़्यादा बेटर एग्जाम्पल भी लगे। यहाँ पे हमें कौन सी emails.txt बनानी है ना, तो मैंने बना दिया emails.txt, राइट। मैंने एक टेक्स्ट फाइल बना लिया यहाँ पे। अच्छा, इसको सेव कर देते हैं एक बार पहले, हाँ ठीक है। और अब इसमें emails.txt मार, अब देखो मैंने कुछ भी ऐसे लिखा और साथ में पीछे से क्या डाल दिया, @cmail, ठीक है, @cmail.com भी लिख देते हैं, ठीक है, या फिर नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, ठीक है। फिर से कुछ भी लिखा और पीछे से क्या लिख दिया, @gmail लिख दिया मान लो इस बार, ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए कि क्या ये कैसे वर्क कर रहा है। फिर से कुछ भी लिखा रैंडमली एंड देन इसमें कुछ नहीं लिखेंगे, मान लो हमने ना @ लिखा ना Gmail लिखा, फिर से कुछ भी कंटेंट लिखा @cmail.com या फिर सिर्फ सीमेल लिखा, क्योंकि देखो क्वेश्चन में हमसे क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला था कि सिर्फ हमें सीमेल ढूंढना है, .com की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ सीमेल अगर उस लाइन में है तो भैया प्रिंट करा दो। तो हम वैसे ही काम करेंगे जैसे कोड में दे रखा है, हमें ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना कि .com भी होना चाहिए, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो जो भी उसमें दे रखा है वो करना है सिंपल। तो यहाँ पर मैंने कुछ डेटा ले लिया, यहाँ पर अपना क्या दे दिया भाई, यहाँ पे सीमेल है और एक लास्ट लाइन में सीमेल है और एक और बना देते हैं उसमें भी सीमेल डाल देते हैं @cmail.com, ठीक है। तो ये मैंने यार टोटल अपनी 5 लाइंस बना दी है, डेटा बना दिया है, ठीक है। अब होगा क्या, ये पूरा का पूरा डेटा किसके अंदर स्टोर होगा, पहले तो फाइल हैंडल बना। फाइल हैंडल किसको लिया हमने, फाइल को, यहाँ पे जो एज जो लिखा हुआ है एज फाइल, ये फाइल के अंदर क्या आएगा, ये हैंडल है, यानी कि फाइल को हैंडल करेगा, इसके अंदर डेटा नहीं है, ये फाइल को एक्सेस करने का मेथड है। देन जब हमने इसको यहाँ पे ये करा फाइल डॉट रीड, और फाइल डॉट रीड क्या करता है, सारे के सारे डेटा को एज ए सिंगल स्ट्रिंग ले लेगा। फाइल डॉट रीड ने क्या किया, पूरा का पूरा डेटा, यानी कि जो emails.txt के अंदर आपको जितना भी डेटा दिखा है ना, इस पूरे के पूरे डेटा को एज ए सिंगल स्ट्रिंग ले लिया। सिंगल स्ट्रिंग कैसे, मतलब यहाँ से लेके पूरा पूरा यहाँ तक। अब देखो ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स है, तो फिर यहाँ पे आपको 3 लगाने पड़ेंगे, जब आप 3 लगाओगे तभी जाके एक ही स्ट्रिंग बनेगा। तो कुछ इस तरीके से, अब देखो ये स्ट्रिंग बन गया पूरा का पूरा, ठीक है। बेसिकली ये पाइथन नहीं है इसलिए यहाँ पे कलर थोड़ा अलग आ रहा है, ये txt फाइल है इसलिए, है ना। बट यहाँ पे इसने क्या करा, आप समझ जाओ बस कि इसने पूरे के पूरे इसको एक स्ट्रिंग बना लिया, ठीक है। इसने पूरे के पूरे को स्ट्रिंग एज अ स्ट्रिंग बना के एक सिंगल स्ट्रिंग लेके इसने अपने अंदर रख लिया, किसने, वर्ड्स ने अंदर, वर्ड्स ने अंदर। या फिर मैं इसको बोलता हूँ नाम ही कुछ ऐसा दे देंगे, हम दे सकते हैं वैसे इसको नाम की भाई कुछ भी सिंगल स्ट्रिंग है ना, और स्ट्रिंग, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग या फिर इस तरीके से। बट यहाँ पे क्या है, वर्ड्स के अंदर क्या है, पूरी की पूरी फाइल एज अ सिंगल स्ट्रिंग।
फिर ये वर्ड के अंदर क्या है, वर्ड के अंदर मैंने बोला है कि वर्ड्स डॉट स्प्लिट कर दो, यानी कि ये जो वर्ड्स में आपने सारा का सारा सिंगल स्ट्रिंग लिया ना, इसको सर आप स्प्लिट करवा दो। और जैसे ही आप स्प्लिट करवाओगे ना, तो ये जो अलग अलग लाइंस है ना, ये लाइंस जो ये देखेगा कि अच्छा यहाँ पे पहले यहाँ से रीड करना स्टार्ट करेगा, देखेगा अरे यहाँ पे तो स्पेस आ गया, यानी कि तो नेक्स्ट लाइन आ गया इसके बाद कॉम एम के बाद, ठीक है। तो यहाँ से नेक्स्ट लाइन के बाद ये क्या करेगा, फिर एक कॉमा लगा देगा, और ये ऊपर वाले को, ये जो ऊपर वाली जो लाइन बनी, इसको एक स्ट्रिंग बनाया, फिर नीचे वाले को दूसरा स्ट्रिंग बनाया, नीचे ऐसी 5 टोटल स्ट्रिंग बना दिए, और इन 5 स्ट्रिंग को एज अ लिस्ट रिटर्न कर दिया, किसने, स्प्लिट ने, ठीक है। इन 5 स्ट्रिंग को एज अ अलग अलग स्ट्रिंग रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ हो रही है। आई होप अब क्लैरिटी मिल गई होगी अच्छे से। अब क्या है वर्ड्स के अंदर, अब क्या है भैया, ध्यान रखना है, वर्ड्स के अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है भाई, इसके अंदर है हमारी लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, राइट। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है हमारा होल फाइल एज अ सिंगल स्ट्रिंग, राइट है, ठीक है, होल फाइल एज अ सिंगल स्ट्रिंग। और ये तो फाइल हैंडल है, फाइल क्या है हमारा, फाइल हैंडल है। यहाँ पे पूरी फाइल एज अ सिंगल स्ट्रिंग थी, स्प्लिट का यूज करा तो फिर वो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग बना के दे दिया उसने। और जब अब हम फॉर आई इन वर्ड बोल रहे हैं, अब वर्ड क्या है, वर्ड इज अ लिस्ट, और हमने पता है लिस्ट में हमने ऑपरेशंस लगाए थे। जब हम लिस्ट में क्या करते हैं, जब भी हम लिस्ट में आई यूज करते हैं, तो वो क्या करता है, आई यानी कि इसमें पहला एलिमेंट देखेगा, तो पहला एलिमेंट क्या होगा, इस पूरी की पूरी लिस्ट में बहुत सारे स्ट्रिंग्स, बहुत सारे नहीं 5 स्ट्रिंग्स है, इस पूरी पूरी फाइल में 5 स्ट्रिंग्स है, मतलब इस पूरी पूरी लिस्ट में 5 स्ट्रिंग्स है। मैं थोड़ा सा लिख के दिखाता हूँ, थोड़ा सा, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ठीक है, समझते रहना बस। ये मैंने पूरी की पूरी क्या करा, लिस्ट बना दी, ठीक है, दिस इज अ लिस्ट। अब इसके अंदर क्या है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है, ये 4 हो गया, और ऐसे ही 5 हो गया, ठीक है। तो टोटल ये 5 यहाँ पे क्या है आपके स्ट्रिंग्स है, राइट। तो इसके अंदर पहले वाले में क्या लिखा हुआ, पहले वाले में लिखा हुआ है UBEDUB, ठीक है, ये सब कुछ @ जो है हमारा cmail.com, ठीक है। ऐसे ही इसमें भी लिखा हुआ है, 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 इसमें 5 में लिखा हुआ है। तो अब जब ये पहले आई रन करेगा, ठीक है, तो आई में सबसे पहले क्या होता है, आई कहाँ से स्टार्ट होता है आपको पता है, ये सबसे पहले क्या लेगा, आई इन क्या लिखा हुआ है, आई इन क्या हमारा वर्ड है ना, वर्ड के अंदर क्या है, वर्ड इज बेसिकली दिस लिस्ट, इस लिस्ट का नाम ही तो वर्ड है। तो ये इस लिस्ट में देखेगा, और आई के अंदर सबसे पहले क्या करेगा, पहली वाली वैल्यू, यानी कि पहले वाले स्ट्रिंग की वैल्यू को स्टोर कर देगा। यानी कि अब करंट आइटरेशन में, यानी कि हम बोलेंगे फर्स्ट आइटरेशन में क्या होगा भैया जी, कि आई के अंदर जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, UBEDUB वटेवर जो भी है ना, ये @cmail.com, ये स्ट्रिंग इस आई की वैल्यू में स्टोर हो जाएगा इन द फर्स्ट आइटरेशन। समझ में आया? अगर समझ में आ रहा है इस पॉइंट तक, प्लीज टाइम स्टैम्प लगाओ, ठीक है, सबके सब जो भी देख रहे हो इस वीडियो को टाइम स्टैम्प लगाओ, और नीचे कमेंट कर दो कि हाँ भैया समझ आ गया, फिर जो भी बड़ा। और अगर समझ नहीं आया तो प्लीज कमेंट कर देना कि समझ नहीं आया, क्योंकि इसके आगे अगर समझ नहीं आ, इसके आगे अगर प्रॉब्लम होती है तो वो मैं फिर एक अलग वीडियो बना दूंगा। बट अगर यहाँ तक क्लियर हो रहा है तो प्लीज कमेंट डाउन, राइट, प्लीज कमेंट डाउन। तो ये हो गया हमारा। अब हमने आई के अंदर क्या स्टोर करा लिया अपना, ये वाला जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग आ गया, यानी कि अभी एक पर्टिकुलर आ गया। अब देखो यहाँ से असली गेम शुरू होता है। इफ अब यहाँ पे तुम्हें लिखना है क्या, उसने क्या बोल रहा था, क्या मांग रहा था, @cmail, तो @cmail, if @cmail in I, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, इफ स्टेटमेंट क्या करता है भाई, कंडीशनल स्टेटमेंट है, चेक करेगा। तो ये चेक करेगा कि क्या इस आई के अंदर जो अभी आई में स्टोर है, क्या इसमें cmail है, @cmail क्या इसमें स्टोर है कहीं पे भी इस पूरे स्ट्रिंग में। अगर उसको @cmail मिल जाएगा ना, तो ये ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तब जाके इफ वाली कंडीशन रन करेगी। अब इफ वाली कंडीशन में भैया रन क्या कराना है, तो ये कह रहा है डिस्प्ले करवाने को कह रहा है ना, कि अगर जिसमें भी हो तो डिस्प्ले कराओ, तो डिस्प्ले करा दो इसको सिंपली। तो यानी कि क्या, प्रिंट वॉट आई, ठीक है, सिंपल क्या करा देंगे, प्रिंट करवा देंगे क्या, आई को, राइट। इसके बाद क्या है, दैट्स इट। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर इन द, ठीक है, इतना ठीक है। और इसके बाद जाके हमारा क्या है, अच्छा यहाँ से निकल के चाहे तो फिर आप नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करा सकते हो। नेक्स्ट लाइन के लिए क्या करना होता है, प्रिंट इसको, बस अगर आप ये लिख देते हो तो आप किसमें चले जाओगे, न्यू लाइन के लिए, ठीक है। दिस इज फॉर लाइक, मैं हैश मार्क कर देता हूँ, न्यू लाइन कैरेक्टर, ठीक है। ये न्यू लाइन के लिए होता है। न्यू लाइन कैसे मार्क करते हैं, एक और तरीका होता है बैकस्पेस एन से भी अगर आप क्या करते हो, न्यू लाइन मार्क कर सकते हो। बट यहाँ पे मैंने ये प्रिंट का यूज़ किया, तो प्रिंट से भी और बैकस्पेस एन से, दोनों से ही आप क्या कर सकते हो, न्यू लाइन प्रिंट करवा सकते हो। अब ये जो है इतना तो हो गया। अब इसके बाहर निकल जाओ सीधा, ठीक है, इसके बाहर निकले सीधा ट्राई के बाद। अब ट्राई के साथ क्या लगाना होता है, एक्सेप्ट लगाना होता है, राइट। ट्राई के साथ जैसे ही मैंने एक्सेप्ट लगाया, ऊपर का ट्राई जो है एरर से फ्री हो गया। अब ये एरर फ्री हो गया, अब इसमें कोई भी एरर नहीं आ रहा। अब एक्सेप्ट के साथ ये वाली लाइन तो याद रख लो जो मैं अभी बता रहा हूँ, क्या, एक्सेप्ट के बाद लिखोगे एक्सेप्शन एज
EXP, अभी मैंने एज के बाद मैंने EXP लिखा हुआ है, तुम लोग कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, एज एरर लिख दो, फाइल लिख दो, कुछ भी लिख दो, ठीक है, तुम्हारी मर्जी है। मैंने यहाँ पे EXP लिख दिया, ठीक है, एज EXP, और उसका जाके प्रिंट करा दो क्या, एरर अकर्ड, ठीक है, एरर अकर्ड, और इसके बाद पीछे से लिख दो, यहाँ पे ऐसे लिख दो और कॉमा प्रिंट करा दो कौन सा, जो भी आपका EXP है, यानी कि जो भी एरर आया होगा वो अब इसमें यहाँ पे दिख जाएगा कि अच्छा EXP वाला एरर आया है। अब जिस भी टाइप का एरर होगा वो शो कर देगा कि भाई ये वाला एरर आया है, राइट। तो अब ओवरऑल एक बार कोड देख लेता हूँ। सबसे पहले हमने डिफाइन किया डिस्प्ले CMail, ठीक है, ट्राई कर लो, ट्राई और एक्सेप्ट का कोड है, ट्राई करो कि अगर ये फाइल ओपन हो पाती है, तो अगर ये फाइल ओपन नहीं हो पाई तो ये डायरेक्टली कहाँ पे चले जाएगा, एक्सेप्ट वाले ब्लॉक में चले जाएगा, और जो भी एक्सेप्शन आ रही है उस एक्सेप्शन को किस में स्टोर कर देगा, EXP वाले वेरिएबल में स्टोर कर देगा, ठीक है, जो भी एक्सेप्शन आ रही है उसको EXP वेरिएबल में स्टोर कर देगा और प्रिंट करवा देगा। पहले तो ये प्रिंट करवाएगा कि भाई एरर अकर्ड, और पीछे से क्या लिख देगा, जो भी एरर आ रहा है, जिस भी टाइप का एरर आ रहा है, फाइल नॉट फाउंड एरर या फिर जीरो एरर, जो भी एरर आ रहा है वो एरर लिख देगा। आई होप इतना क्लियर है। अब ट्राई, अगर मान लो फाइल इसको मिल गई, तो फिर ये देखेगा, ओपन करेगा, और किस में ओपन करेगा, आर मोड में ओपन करेगा, और फाइल हैंडल क्या है आपका, फाइल है। नाउ वर्ड्स इज इक्वल्स टू फाइल डॉट रीड, फाइल को क्या करना है, रीड करना है, होल फाइल एज अ सिंगल स्ट्रिंग। तो यहाँ पे जो वर्ड्स है, वर्ड्स के अंदर क्या स्टोर होगा, पूरी पूरी फाइल एज अ सिंगल स्ट्रिंग, एज अ सिंगल स्ट्रिंग स्टोर होगी, स्ट्रिंग, ठीक, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम रीड से ओपन कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम रीड लाइन से ओपन करते तो वो सिर्फ फर्स्ट लाइन लेता और कुछ भी नहीं लेता, और अगर हम रीड लाइन से करते तो फाइल तो पूरी होती, बट पूरी की पूरी फाइल अलग अलग स्ट्रिंग्स में टूटी हुई आती, ठीक है। सो उसके बाद हमने वर्ड्स को क्या करा, वर्ड्स स्प्लिट कर दिया, और वर्ड स्प्लिट करके सबके सब क्या बन गई, लिस्ट बन गई स्ट्रिंग्स की, और वो लिस्ट किस में, वर्ड्स में स्टोर हो गई। अब उसके बाद हम फॉर आई चेक करेंगे, तो फॉर आई, अब आई के अंदर क्या है, पहला स्टोर हो गया होगा, फर्स्ट लाइन जो भी होगी उसकी, और उसमें चेक करेगा कि क्या gmail@cmail है, तो अगर वो है तो उसको प्रिंट करवा दो, और अगर वो नहीं है तो आप क्या करो, कुछ नहीं है, उसके बाद फिर आगे बढ़ जाओ, उस लाइन को स्किप कर दो। सो दैट्स इट आवर कोड, लेट्स जस्ट ट्राई एंड रन इट। तो यहाँ पे अभी हमारा कुछ भी आउटपुट शो, वेट लेट्स ट्राई टू रन इट अगेन। अच्छा ठीक है, अभी ये रन नहीं होगा क्योंकि ऑब्वियसली हमने इसको क्या करा है, हमने इसको कॉल तो किया ही नहीं, ठीक है, तो वी नीड टू कॉल इट, हमें इसको कॉल करना है, सिंपली नाम दे देंगे इसका क्या, display_email, राइट, यही था, सॉरी CMail, हाँ CMail, राइट, और पैरेंथेसिस लगा दिया, बस। अब इसको करेंगे रन, ये देखो सर क्या आया, तो यहाँ पे आया आपका UBE दिस इज वटेवर, ठीक है। इसके बाद जाके क्या है, @cmail.com, CMail वाला आ गया, यहाँ पे भी CMail वाला आ गया, यहाँ पे भी CMail वाला आ गया, तो जहाँ पे भी आपने CMail दिख रहा होगा फाइल में वो आ गया। अब भैया बट यहाँ पे स्पेसिंग बहुत अजीब तरीके से आ रही है, लाइक यहाँ पे इतने सारे स्पेसेस आ गए, तो ये जो आ रहे हैं यार, ये इस वाले स्टेटमेंट की वजह से आ रही है, न्यू लाइन कैरेक्टर की वजह से आ रहे हैं, ठीक है। तो आप चाहो तो फिर इसको टोटली हटा सकते हो, यहाँ से इसको हटा दोगे तो फिर ऐसा कुछ भी नहीं आने वाला, राइट। हाँ अब इसको ट्राई करते हैं, तो अब हमने इसको कर दिया रन, और ये देखो सारे के सारे एक साथ हमारे क्या आ गए, UBEDUZ, इसमें था CMail, इसमें था CMail, और इसमें था CMail। तो दिस इज आवर कोड, ठीक है। बाकी हमें यहाँ पे टेक्स्ट फाइल का वो सब हेडेक नहीं लेना कि भैया हमें ये जो टेक्स्ट फाइल है ये भी बनानी होगी क्या, ये सब ईमेल वगैरह लिखने होंगे क्या, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना होता, तुम्हें सिर्फ इतना कोड लिखना होगा, जो मैंने ओवरऑल कोड लिखा है यहाँ से लेके, तुम्हें ये CMail वगैरह ट्राई करना, ओपन करना, ये सब कुछ करना होगा। अच्छा बहुत थोड़ा सा देखो, फाइल हैंडलिंग ना कंपेरेटिवली टफर साइड होता है, मैं बता रहा हूँ ऑनेस्टली, ठीक है, ये थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। बट अगर तुम्हें इसको एक बार समझ में आ गया ना, तो भाई ये बहुत स्कोरिंग चीज़ है, कसम से बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं बस इसको थोड़ा सा समझना है, अच्छे से डिटेल में जाना, और उसके बाद फाइल हैंडलिंग से जिस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन तुम यूँ निपटा रहे होगे, ठीक है। ये इस लेवल का मैं तुम्हें वो बता सकता हूँ, ठीक है। और ये बहुत स्कोरिंग चीज़ है, पढ़ के जाना, टॉप 10 फाइल हैंडलिंग के मैंने क्वेश्चन भी बना रखे हैं, उनका सोल्यूशन भी दे रखा है, तो वहाँ से भी मैं तुम्हें एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है, टॉप 10 फाइल क्या है। तो यार ये है बेसिकली आपका ब्रेन बस्टर सीरीज़ का अपना टॉप 10 फाइल हैंडलिंग क्वेश्चंस, ठीक है। मैं थोड़ा स्क्रॉल अप कर देता हूँ फटाफट से, तुम्हारा जो टॉप 10 ये सारे इसमें टॉप 10 ऐसे क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि CBSE के बोर्ड एग्जाम में आने के सबसे ज़्यादा जिनके चांसेस है, ठीक है। और ये मैंने पूरा एनालिसिस के बाद बनाए हैं, तो फिर इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ भी रैंडमली थ्रो अप कर दिया, ठीक है। तो अगर तुम्हारे पास ये अभी तक नहीं है तो प्लीज़ गेट इट यार, ठीक है। और ये तुम देखो क्वेश्चन नंबर 10, क्रिएट अ पाइथन फंक्शन नेम्ड एक्सट्रैक्ट ईमेल्स दैट रीड्स अ फाइल contacts.txt एंड एक्सट्रैक्ट ऑल द ईमेल एड्रेसेस प्रेजेंट इन द फाइल। तो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन
किस में आ गया हमारा, इस वाले में आ गया, ठीक है। तो मैं वही बता रहा हूँ, मैंने सैम्पल पेपर से इसको कॉपी नहीं किया है, ये क्वेश्चन मैंने पहले ही फॉर्मेट कर दिया था, उसके बाद मेरे को पता चला अच्छा है सैम्पल पेपर में भी आ रखा है, तो कुछ इस टाइप की चीज़ है, ठीक है। और प्लस इसमें क्वेश्चन तो दे ही रखा है, एग्जाम्पल दे रखा है, और साथ साथ में नीचे आपको प्रॉपर इसका सोल्यूशन भी दे रखा है, ठीक है। बट यहाँ वाला जो सोल्यूशन है इसमें हमने थोड़ा सा डिफरेंट यूज़ किया है, ठीक है। यहाँ पे हमने जो है एक लाइक इम्पोर्ट आर वाला जो है इस वाले से एक्सप्रेशंस का यूज़ किया है, बट आप चाहो तो फिर ये नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हो, ये बेसिकली थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स तरीका है, ये वाला भी बेटर तरीका ये भी है, ठीक है, इसको यूज़ कर सकते हो। बट हाँ, ओवरऑल 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे बहुत बढ़िया, इन्हीं में से क्वेश्चंस आने के मैक्सिमम चांसेस है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि यहीं आएंगे, बट हाँ, अगर मैंने इनको टॉप 10 क्वेश्चन सिलेक्ट करे हैं तो डेफिनेटली तुम लोग ट्रस्ट कर सकते हो कि ये वो क्वेश्चंस होंगे जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे और जो तुम्हें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्प करेंगे तुम्हारे फाइनल्स में, ठीक है। तो यू कैन सिंपली गेट इट। एंड देन वी हैव ओके, तो ये हमने कर लिया। इसके बाद तुम्हें समझ में आ गया होगा यार ये कैसे करना था, ईमेल्स वाला, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा है राइट अ पाइथन फंक्शन दैट फाइंड्स एंड डिस्प्लेस ऑल द वर्ड्स लॉन्गर देन 5 कैरेक्टर्स फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल words.txt। अब देखो ये भी बहुत ईजी है, राइट। मतलब मैं तुम्हारे सामने यार इजी तो नहीं बोलूँगा, मतलब ठीक है थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट इसमें लगते हैं, बट अगर तुम एक बार इन कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे ना मेरे भाई, मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चंस कुछ भी नहीं है तुम्हारे लिए, ठीक है। बस समझने की देरी है, थोड़ा सा टाइम दो खुद को फाइल हैंडलिंग में, अभी तुम्हारे पास टाइम है। अगर तुम इस वीडियोस को 18 डेज वाले गैप में भी देख रहे हो तब भी करो इनको प्रैक्टिस, ठीक है, करो इनको प्रैक्टिस, ऐसे जाने मत दो। ये वाले क्वेश्चंस बहुत सही क्वेश्चंस होते हैं और ये इजीली स्कोरेबल भी होते हैं, यहाँ पे स्कोर कर सकते हो आप। अच्छा, अब जरा मैं इसको करके दिखा देता हूँ। तो ये हमने डिस्प्ले वाला बना दिया था फंक्शन, अब हम एक और फाइल क्रिएट करते हैं, दैट इज का फाइल handling2.py, राइट। ये हमने अब एक और फाइल बना ली और यहाँ पे अब हैश करके हम दे देते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और अब इसको हम रन करना अब इस प्रोग्राम को बनाएंगे, ठीक है। अब अगर तुम लोग इसको बना सकते हो तो पहले तो खुद से एक पेपर पेन लो और ट्राई करो कि क्या तुम इसको बना पा रहे हो या फिर नहीं बना पा रहे हो, ठीक है। अगर तुमने इसको बना लिया तो कमेंट करना यस भैया मैंने बना लिया टाइम स्टैम्प लगा के। बट अगर तुम नहीं बना पा रहे तो सामने सॉल्यूशन है, ठीक है, बैठो लेके, मतलब ट्राई तो करना है यार, एटलीस्ट थोड़ा 1-2 मिनट दिमाग तो चले आप लोगों का भाई कैसे बन सकता है, ठीक है। एटलीस्ट फाइल को ओपन वगैरह तो करोगे ही, है ना, किस तरीके से, तो कुछ ना कुछ दिमाग में मेमोरी आपकी रहेगी उसको पकड़ने के बाद। अब देखो बेसिक, मैं बिल्कुल एकदम एडवांस नहीं जा रहा, मैं एकदम बेसिक फंडामेंटल चीज़ों से करेंगे। राइट है पाइथन फंक्शन, पाइथन का फंक्शन बनाना है, कैसे बनाओगे, सबसे पहले डीईएफ लिखना होता है, पता है ना इतना, तो डीईएफ से स्टार्ट कर दो, राइट। दूसरी चीज़ चेक करो कि क्या फंक्शन का नाम दे रखा है कहीं पे भी, तो पूरी की पूरी फाइल में मुझे फंक्शन का नाम तो कहीं पे भी नहीं दे रखा। ये क्या दे रखा है भैया, तो ये देखिए टेक्स्ट फाइल का नाम, ठीक है, words.txt। तो ये हमें टेक्स्ट फाइल बनानी होगी, तो ये बनानी ज़रूरी नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फिर हम इसको बनाएंगे और चेक करेंगे प्रॉपर कि क्या ये वर्क काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा, ठीक है। बट उससे पहले हमें बनाना है फंक्शन, हम पहले मेन फाइल बना लेते हैं अपनी। फंक्शन बनाना है जो कि फाइंड करेगा और डिस्प्ले करेगा सारे के सारे वो वर्ड्स, डिस्प्ले ऑल द वर्ड्स लॉन्गर देन 5 कैरेक्टर्स, जो 5 कैरेक्टर्स से ज़्यादा बड़े हैं। बहुत अच्छे ठीक है। अब इसमें क्या करना होगा, सिंपल है, सिंपल नहीं, कुछ एक नाम दे देते हैं पहले तो, डिस्प्ले, ओके, डिस्प्ले अंडरस्कोर लॉन्गर, लॉन्ग लिख दो या फिर बस, ठीक है, डिस्प्ले लॉन्ग, सिंपल फंक्शन का नाम दे दिया, बस दे दिया, तो फिर इसको कर दो ऐसा, ठीक है, पैरेंथेसिस लगा दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, पता है ना, कॉलन लगता है यहाँ पे कई बार तुम्हें ना पता है, मैं बता रहा हूँ एरर फाइंडिंग वाले क्वेश्चन में ना जनरली कॉलन नहीं देते, तो ये भी ध्यान रखना, साथ साथ में याद दिला रहा हूँ कि जब भी तुम्हारा एरर करेक्शन का या फिर एरर फाइंडिंग वाला क्वेश्चन आता है तो एक कॉलन का बहुत ध्यान रखना। प्लस यहाँ पे हमेशा एक पैरेंथेसिस लगेगा ही लगेगा पाइथन का फंक्शन डिफाइन करने के बाद, तो ये भी मत भूल जाना। तो इतना कर लिया। अब जैसी फाइल हैंडलिंग का क्वेश्चन है तो तुम्हें पता है कि फंक्शन का नाम लिखते के साथ ही तुम्हें क्या करना है, ट्राई लिखना है, पता है ना, ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक अपना, ठीक है, ट्राई लगा दिया। अब ट्राई के बाद क्या करोगे, सबसे पहले ओपन करने है फाइल को, भाई ओपन करे बिना तो कुछ कर ही नहीं पाओगे, तो विद ओपन से ओपन करोगे, ये भी याद होना चाहिए। अब तो विद ओपन से ओपन करा, फाइल का नाम लिखो, फाइल का नाम क्या है वो ऊपर दे रखा, देखो words.txt, इसी को ही तो ओपन करना है ना, इसी में तो चेक करना है, तो इसका नाम लिख दो यहाँ पे क्या, words.txt, राइट, इतना लिख दिया। अब किस मोड में ओपन करना चाह रहे हो, रीड मोड में, तो आर लिख दो, ठीक है, इतना कर लिया। एज क्या, फाइल, भाई ये वाली लाइन तो तुम्हें याद ही हो गई होगी अब, ठीक है, तो अब कुछ बार बार बताने की जरूरत है नहीं। तो विद ओपन से हमने ओपन कर दिया है फाइल को रीड मोड में। अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम सोचना है कि भैया हमें किस में लें हम इसको। हमारे पास 3 ऑप्शन है कि या तो हम रीड से करें, या तो हम रीड लाइन से करें, या तो हम रीड लाइन से करें। ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब रीड क्या करेगा, पूरी पूरी फाइल को एज अ सिंगल स्ट्रिंग ले लेगा, और सही तो है, अगर सिंगल स्ट्रिंग ले लेगा तो बढ़िया चीज़ है। और ये कह रहा है कि सारे सारे वो वर्ड्स डिस्प्ले कराने हैं जिसमें कि जो कि 5 कैरेक्टर से ज़्यादा लंबे हैं, तो पूरा का पूरा स्ट्रिंग एक बार में आ जाएगा, उसको एक बार में ले लेंगे। और उसके बाद उसमें से क्या करेंगे कि स्ट्रिंग में से हम डायरेक्टली आई को यूज़ कर सकते हैं ना, या तो पहले उसको स्प्लिट कर दो उसके बाद करो, या तो डायरेक्टली आई यूज़ कर लो, फॉर वाला लूप चलाओ और वो सबको एक एक करके एक एक कैरेक्टर्स ले लेगा सबका, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करना है।
तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा यहाँ से, ऑल राइट, ट्राई करते हैं इसको कि हम इसको पिछले वाले में जैसे हमने किया था स्प्लिट से करेंगे तो ये हमें एक पूरी पूरी लाइन को क्या दे देगा, एज अ स्ट्रिंग दे देगा, ठीक है। और उसके बाद हम ठीक है, तो ये स्प्लिट कर देगा। अब इस पर स्प्लिट मैंने आपसे बोला था कि स्प्लिट कहाँ पे करता है, ये स्पेसेस पे स्प्लिट करता है, ठीक है। तो यानी कि पिछली बार तो एक सिंगल लाइन, एक कहीं पे भी स्पेसेस नहीं थे, है ना, सीधा नेक्स्ट लाइन पे आता। बट यहाँ पे इस बार जो हम फाइल बनाएंगे, तो मैं फाइल एक बार बता देता हूँ, जैसी ही फाइल बन जाएगी तो फिर उसका तुम्हारे लिए ईजी हो जाएगा समझना चीज़ों को, है ना। तो फाइल का नाम है words.txt, राइट। तो ये मैंने फाइल बना दिया। अब इसके अंदर कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लिखेंगे हाँ भाई महारथियों, ठीक है। और एक नेक्स्ट लाइन में लिख देते हैं बाकी जंग के लिए तैयार, राइट। तो यार मैंने ये लिख दिया कुछ। अब खुद से देखोगे ये 4 कैरेक्टर्स वाला है, ये वाला 5 कैरेक्टर्स वाला है, ये 5 कैरेक्टर्स से बड़ा है, राइट। फिर ये बाकी सब कुछ, ये सब के सब 4-4 के हैं, और ये वाला 6 का है। तो फिर अगर हम फाइल बनाएंगे तो आउटपुट क्या आना चाहिए, तुम खुद से सोचो। तो 5 कैरेक्टर से बड़े वाले वर्ड्स प्रिंट हो रहे हैं, तो 5 कैरेक्टर से बड़े सिर्फ 2 वर्ड्स यहाँ पे, एक तो महारथियों और एक तैयार, तो सिर्फ 2 वर्ड्स ये वाला आने चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पूरी पूरी फाइल को किस में ले लेंगे, वर्ड्स के अंदर हम पूरी पूरी फाइल को ले लेंगे, है ना। वर्ड्स के अंदर पूरी पूरा स्ट्रिंग को एज अ सिंगल स्ट्रिंग ले लेते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, वर्ड्स इज इक्वल्स टू फाइल डॉट रीड से ओपन करवा लो, और रीड क्या रिटर्न कर देगा, पूरी पूरी फाइल को कंप्लीट फाइल कंटेंट इन अ सिंगल स्ट्रिंग, राइट। मैं लिख रहा हूँ वैसे, तुम्हें तो याद ही हो गया होगा, ठीक है। कंप्लीट फाइल कंटेंट इन अ सिंगल स्ट्रिंग। अब हम क्या करेंगे, वर्ड ले लेते हैं। वर्ड के अंदर क्या कराओ, इसको स्प्लिट करवा दो फिर से। वेट, वर्ड्स को स्प्लिट करवाना होगा क्योंकि वर्ड्स के अंदर कंटेंट सेव हुआ है ना सारा का सारा। तो वर्ड्स डॉट स्प्लिट, पैरेंथेसिस लगाना मत भूलना बिल्कुल भी इसके बाद, ठीक है। स्प्लिट करवा दिया। अब वर्ड के अंदर क्या हो गया, हमारा वर्ड के अंदर एक लिस्ट है जिसके अंदर की सारे के सारे हमारे उनके वर्ड्स हैं, एक एक वर्ड है। अब तुम्हारा क्वेश्चन हो सकता है भैया यहाँ पे कि भैया आपने यहाँ पे रीड लाइन क्यों यूज़ नहीं कर रहे आप, ठीक है। मतलब रीड लाइन करो, रीड लाइन्स क्यों यूज़ नहीं कर रहे, क्योंकि रीड लाइन्स तो आपका वो लिस्ट रिटर्न कर देगा ना सीधे सीधे। तो आप रीड लाइन भी तो यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, बट नहीं। देखो रीड लाइन का क्या है, अगर मान लो मैंने यहाँ पे लिखा है, समझा देता हूँ, ठीक है। अगर मान लो मैंने यहाँ पे लिखा था हाँ भाई महारथियों, ठीक है, मैंने अगर ऐसा कुछ लिखा था और उसके नेक्स्ट लाइन में लिखा था जंग के लिए तैयार, तो तुम ये मत सोचना कि भाई जो स्प्लिट है, स्प्लिट का काम और जो रीड लाइन का काम है, रीड लाइंस का काम है, दोनों सेम है। क्योंकि रीड लाइंस क्या करेगा, ध्यान से सुनना, रीड लाइंस क्या करेगा कि इसको पूरे के पूरे को क्या बनाएगा, इसको एक स्ट्रिंग बना देगा और कॉमा लगा के इसको एक स्ट्रिंग बनाएगा और दोनों को एक ही लिस्ट के अंदर स्टोर करा देगा, ठीक है। ये क्या करेगा आपका रीड लाइंस, क्योंकि रीड लाइंस क्या करता है, ये लाइंस को एक पूरी की पूरी लाइन को एक स्ट्रिंग बनाता है और नेक्स्ट लाइन को दूसरा स्ट्रिंग बनाता है और इस तरीके से करता है। बट स्प्लिट क्या करेगा, स्प्लिट बहुत अलग तरीके से काम करेगा। स्प्लिट क्या करेगा, लिस्ट तो बनाएगा बट ये हाँ को, ये जो हाँ वर्ड है इसको एक अलग स्ट्रिंग लेगा और भाई को एक अलग स्ट्रिंग लेगा, ठीक है। क्यों भैया, क्योंकि यहाँ पे स्पेसेस को ट्रैक करता है। ये जो स्प्लिट है ना, ये वहाँ पे स्प्लिट करेगा जहाँ जहाँ पे तुम्हारे स्पेसेस होंगे, ठीक है। तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना कि जो स्प्लिट है वो क्या करता है, नेक्स्ट लाइन में नहीं, वो स्पेसेस पे स्प्लिट करता है। बढ़िया। तो ये क्या करेगा, स्प्लिट कर देगा। और अब वर्ड के अंदर हमारी सारी लिस्ट आ गई बिल्कुल इस तरीके से, हाँ भाई महारथियों जंग के लिए तैयार, सबके सब अलग अलग लिस्ट बन के, अलग अलग स्ट्रिंग बन के एक ही लिस्ट के अंदर स्टोर हो गए, राइट। अब हमें क्या करना है, अब हमें सबसे पहले फर्स्ट गो में हमें क्या करना होगा, सबको एक एक करके एक्सेस करना होगा, तभी जाकर तो हमें पता चलेगा हर किसी में कितने कितने हैं, ठीक है। तो हमें पहले फर्स्ट वाले को एक्सेस करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले फॉर यूज कर देंगे ना, फॉर आई इन किसमें, वर्ड, फॉर आई इन वर्ड। फॉर आई इन वर्ड से क्या होगा कि वर्ड के अंदर सबसे पहला यानी कि आइट्रेशंस वाइज एक एक करके क्या आते जाएंगे, यहाँ पे हमारे एक एक करके स्ट्रिंग आते जाएंगे। फर्स्ट आइट्रेशन में जो आई के अंदर होगा वो क्या होगा, हाँ होगा, है ना। फर्स्ट आइट्रेशन में क्या होगा, क्योंकि भाई यहाँ पे ये बना रखा आपका, ये है आपका लिस्ट, ठीक है। सबसे पहले तो ये इस वाली लिस्ट के अंदर ये हाँ है ना, तो फिर पहले हाँ को देखेगा। अब यानी कि अभी करंटली जो आई के अंदर स्टोर है, तो आई के अंदर क्या है, अभी इस आइट्रेशन के लिए आई के अंदर है ये वाला स्ट्रिंग हाँ। अब समझ आ रहा है, आई के अंदर अभी क्या है, हाँ है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको ये जो हाँ है ना इसकी लेंथ पता करनी है। तो लेंथ पता करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आप यहाँ पे लिखोगे इफ, ठीक है। इफ क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि इसकी लेंथ है कितनी। और इफ लेंथ के लिए हम लेन यूज करते हैं, ठीक है। लेन आई इज ग्रेटर देन 5, ठीक है। अब इस लाइन का क्या मतलब है, अगर
इस आई की लेंथ, अब आई के अंदर क्या स्टोर है तुम्हें पता चल गया होगा, आई के अंदर क्या स्टोर है भैया हमारा अभी करंटली हाँ स्टोर है HAAN, ठीक है, ये स्टोर है। और अगर ये जो है इसकी लेंथ, लेंथ का मतलब लेंथ यानी कि कैरेक्टर वाइज लेंथ, यानी कि हाँ के अंदर क्या है HAAN, तो यहाँ पे 4 कैरेक्टर्स हैं, तो ये लेन आई क्या रिटर्न करेगा 4, ठीक है। किस केस में, फर्स्ट आइटरेशन के केस में, जब आई के अंदर हाँ स्टोर है तब उसमें 4 रिटर्न करेगा। तो क्या 4 5 से बड़ा है, तो ये तो नहीं होगा, ये तो फॉल्स हो जाएगी कंडीशन, तो उस पर तो रन नहीं होगा। बट जिस भी केस में आपका आई, यानी कि मान लो किसी केस में अभी नेक्स्ट आइटरेशन वाइज चलते रहेगा, हाँ के बाद भाई आएगा, उसके बाद आई के अंदर क्या आ जाएगा, महारथी की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो जब महारथियों वाली आइटरेशन होगी ना, तो इसके अंदर ये जो वैल्यू होगी यहाँ से ये ट्रू हो जाएगी, यानी कि लेंथ की वैल्यू महारथियों यानी कि 5 से तो बड़ा ही होगा ना कैरेक्टर लेंथ में, तो ये ट्रू हो जाएगा। तो अगर ये ट्रू है तो आपको क्या कराना है, देखो इसमें डिस्प्ले कराने को बोल रहा है ना, तो आपको क्या कराना है, प्रिंट करवा दो किसको, अपना आई को। बढ़िया, हमने आई को प्रिंट करा दिया, यानी कि उस आइटरेशन में पर्टिकुलर जहाँ पे भी आपका 5 बड़ा हो जाएगा उसमें आपको वो पर्टिकुलर प्रिंट करा देना है ऑल द वर्ड्स, ठीक है। ये हो गया, तो ठीक है, और तो कुछ भी है ही नहीं इसमें, और क्या करना है हमें, बस अब एक्सेप्ट लगाना है ना, बस दैट्स इट। अब यहाँ पे आप क्या कर दोगे, एक्सेप्ट लगा दोगे, एक्सेप्ट, एक सेकेंड, एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज EXP, ये भी याद हो गया होगा तुम्हें अब, है ना। फिर प्रिंट क्या कराना है, प्रिंट कराना है, एक सेकंड देख लो ज़रा, एक्सेप्शन एरर लिखते हैं ना, एरर ज़्यादा सही लगे, एरर अकर्ड लिख के ऐसे, फिर इसका यहाँ पे पीछे से जो भी एरर अकर हुआ है उसका नाम लिख दो, तो EXP वाला हमने एरर लिख दिया। तो ये हो गया ओवरऑल कोड। अब ट्राई करते हैं भाई सही सही वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। वर्ड्स वाले को एक बार हम पहले सेव कर लेते हैं और अब इस फाइल को करते हैं रन, ठीक है। तो अच्छा एक चीज़ रह गई, बताओ क्या, फंक्शन को कॉल नहीं किया। तो यार मैं फंक्शन को कॉल करना हमेशा भूल जाता हूँ, तुम लोग मत भूलना, मतलब हाँ तुम लोगों के लिए तो सिर्फ इतने में ही कोड हो गया, ठीक है, क्योंकि तुमने फंक्शन बना दिया, तुम्हें कॉल करने की ज़रूरत थोड़ी है, क्योंकि तुम्हें उसमें रन थोड़ी कर रहे हो तुम एक्चुअली। बट हाँ फिर भी जब अगर तुम लोग कर रहे हो इसके ऊपर वर्क कर रहे हो एग्जैक्टली, तब तुम्हें क्या करना है, इसको भूलना नहीं है, डिस्प्ले अंडरस्कोर लॉन्ग और एक पैरेंथेसिस। तो ये मैंने कर दिया है, इसको रन मतलब कॉल कर दिया है, अब इसको करता है रन। और यार हमारा जो आउटपुट आया है वो आया है महारथियों और तैयार। वहीं जो हमने दो सोचे थे कि भाई महारथियों और तैयार आना चाहिए, तो वहीं दो आउटपुट हमारे एज एक्सपेक्टेड हमने बना दिए, ठीक है। तो अगर तुमने भी कुछ इस तरीके से कोड बना लिया था तो कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, तुम्हें फाइल हैंडलिंग आ गई है। बट अगर अभी तुम लोगों को डाउट्स हैं तो इसके बाद तो आई थिंक क्लैरिटी मिल गई होगी, मैंने बहुत डिटेल में बताया, ठीक है। तो दैट्स इट यार, इतना ही कोड बनाना होता है, ठीक है। फाइल हैंडलिंग इज नॉट अ सच अ बिग थिंग। मुझे पता है स्टार्टिंग में कंफ्यूजन होती है, बट इस वीडियो के बाद मुझे नहीं लगता तुम्हारे लिए ज़रा सा भी कंफ्यूजन बची होगी। अभी और भी वीडियोस आएंगी, ठीक है, टेंशन नहीं लेने की बिल्कुल भी। तुम लोग बस वीडियो को कंप्लीट देखते रहो, मैं तुम लोगों की सबकी कमेंट देखता हूँ, ठीक है। तुम लोग जब हैशटैग महारथी मटीरियल लिखते हो ना, तो मुझे पता चल जाता है कि हाँ यार लाइक तुम लोग पूरी की पूरी वीडियो एंड तक देख रहे हो, ठीक है। और बहुत अच्छा लगता है मतलब अप्रिशिएशन सुन के कि भैया अब समझ में आ रही हैं चीज़ें, अभी तक पहले समझ में नहीं आती थी अब आ रही हैं। तो ऐसी कमेंट करते रहा करो, इट वर्क्स एज अ मोटिवेशन फॉर मी, ठीक है। तो दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। अच्छा एक चीज़ करते हैं यार, हम ये एक्सेप्शन ब्लॉक कभी भी चेक नहीं कर पाते ना कि यार एरर अगर होता भी है नहीं होता, ये वर्क करता है या फिर नहीं करता। तो एक काम करते हैं, अभी ना एक्सेप्शन चेक करते हैं। मान लो मैंने वर्ड्स की कहा ना, ये गलत कर दी स्पेलिंग, ठीक है। अब तुम खुद से देखोगे इस पर्टिकुलर स्पेस पे कहीं पे भी ये नाम की यानी कि वर्ड्स में पीछे से मैंने डबल एस लगा हुआ है, तो वो वाली कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करती। अब इसको क्या करो, रन करके देखते हैं ज़रा इसको, तो फिर देखो अब एरर आएगा, ये आ गया एरर। देखो मैंने सबसे पहले क्या आया, क्योंकि मैंने एक्सेप्शन वो कर रहा हूँ, एक्सेप्शन हैंडल कर रहा हूँ, तो एरर अकर्ड इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है। ऐसा नहीं कि कुछ भी रैंडमली थ्रो कर दिया गिब्रिश सा, तो वो सब कुछ थ्रो नहीं करेगा, एरर अकर्ड लिखेगा। फिर एरर नंबर 2, नो सच फाइल और डायरेक्टरी words.txt, तो कुछ इस तरीके से एरर आया है, ठीक है। वरना अगर मान लो मैं एक्सेप्शन हैंडल नहीं करूँ तो तुम लोग देखना एरर बहुत बेकार वाला आता है, ठीक है, कुछ भी थ्रो कर देता है वो ऐसे ही। तो कुछ इस तरीके से यार प्रोग्राम ओवरऑल होता है, होप तुम्हें समझ में आया होगा। सो यार नेक्स्ट यार यहाँ पे पहले तो आपको दिखा देता हूँ, ये इस तरीके से मैंने सॉल्यूशन यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है। ओवरऑल जो भी मैंने यहाँ पे करवाया है वो सब कुछ मैंने इस PDF में बना के रखा हुआ है, और ये PDF तुम्हें जल्द ही अवेलेबल करा दूंगा। ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी देख सकते हो तुम लोग, यहाँ से पढ़ सकते हो, वही सब चीज़ें हैं, कुछ भी नई चीज़ नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव अ क्वेश्चन ऑफ स्टैक, ठीक है। अब ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, स्टैक का क्वेश्चन है। और मैंने तुम्हें पता है मैंने स्टैक के जो नोट्स प्रोवाइड किए थे ना, मैं बता रहा हूँ वो नोट सफिशिएंट है, ठीक है। उन नोट्स को अगर तुमने कर लिया भाई, हो गया भाई, स्टैक खत्म, कुछ भी नहीं है। मतलब हर बार इससे बाहर कोई क्वेश्चन आता ही नहीं भाई। तुम सैम्पल पेपर देख लो, तुम्हें PYQs कराऊंगा तो PYQs भी देख लेना, ठीक है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ यार, नोट्स 100+ आउटपुट क्वेश्चन, चीट शीट्स, और मतलब 4 टोटल चीज़ मैंने टॉपर्स पैकेज में प्रोवाइड किए हैं। परचेज कर लो,
तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा इजीली, बिना किसी टेंशन के, ठीक है। ज़्यादा इधर उधर भटकना नहीं है। मैंने ओवरऑल सारा का सारा पेपर कितने बार एनालाइज करके उसके बाद जाके मैंने फाइनली इन चीज़ों को सेट किया है, ठीक है। तो जो भी चीज़ें सेट करी है ना, वो तुम्हारी प्रिपरेशन एग्जाम ओरिएंटेड कराने की है। मतलब 95 वाली तैयारी करा रहा हूँ मैं पाइथन को एज अ सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ इन क्लास 12, ठीक है। मैं पाइथन को एज अ होल वो सब नहीं कर रहा, ठीक है। मैं तुम्हारा टारगेटेड प्रिपरेशन करा रहा हूँ। तो अगर तुम्हें टारगेटेड पढ़ना है तो सिर्फ तुम्हें यहाँ पे ही मिलेगा, ठीक है। तो बेस्ट चीज़ है, परचेज कर लो। और अब तुम्हें स्टैक का दिखाता हूँ कि कहाँ से स्टैक में ये वाला क्वेश्चन दे दिया। देखो, यू हैव स्टैक नेम बुक स्टैक, बढ़िया, कंटेन्स रिकॉर्ड्स ऑफ बुक्स। थोड़ा सा समझते हैं बात को। स्टैक होता क्या है, ऑलरेडी पहले भी बता रखा है कि भाई स्टैक ऑफ बुक्स जो होता है, बेस्ट एग्जांपल है हमारा स्टैक। अगर तुमने नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ पहले वन शॉट देख के आना, कंप्लीट वन शॉट को कंप्लीट कर लेना। समवेयर अराउंड 54-55 मिनट्स का वन शॉट है, ठीक है। 1 घंटे में तुम्हारा स्टैक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस क्वेश्चन को करना, और जितनी स्मूथली ये क्वेश्चन हो जाएगा ना, मैं बता रहा हूँ तुम्हें मज़ा आ जाएगा, ठीक है। और अगर तुम्हें स्टैक पढ़े हुए थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया है, यानी कि मतलब तुमने बहुत पहले पढ़ा था, मेरे ही चैनल जो भी वीडियो अपलोड हुई थी उस टाइम ही पढ़ा था, और तब से 2-3 हफ्ते हो गए हैं और अभी तक तुमने स्टैक देखा भी नहीं है, तो ट्राई करना कि एक बार तुम स्टैक फिर से देख लो और उसके बाद इस वीडियो को देखो। क्योंकि यार स्टैक का कॉन्सेप्ट ना थोड़ा सा याद करने वाला है, तो वो हम क्या होता है कभी कभी भूल जाते हैं। और उस वाले क्वेश्चन में मैंने स्टैक बेस्ड क्लास बेस्ड इंप्लीमेंटेशन करवाया था, ठीक है। मतलब क्लास बेस्ड तरीके से करवाया था। बट इस वाले वीडियो में मैं तुम्हें क्लास तो बताऊंगा ही बताऊंगा, साथ साथ में मैं तुम्हें क्या करूंगा अलग तरीके से, यानी कि अगर तुम्हें क्लास समझ नहीं आ रहा है तो तुम अलग तरीके से सिंपलर वे में भी कैसे कर सकते हो वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द नोट्स, पहले नोट्स देख लेते हैं। तो दीज आर द नोट्स भैया स्टैक के, ठीक है। ये रहे स्टैक के नोट्स। अच्छा, जिसने अगर फर्स्ट 50 कमेंट्स की थी उनको तो ये फ्री में मिल ही गए होंगे, ठीक है। बाकी यार जिनको अभी नहीं मिले, मेरा ईमेल पूरा पूरा फ्लड हो रखा है, ठीक है। तुम लोग नोट्स रिक्वेस्ट कर रहे हो, बट ट्राई करो यार कि तुम इनको परचेस कर लो, ठीक है। ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, सबसे अफोर्डेबल नोट्स यार इसी चैनल पे मैंने अपलोड कर रखे हैं। एंड मैं चाहता तो प्राइस बढ़ा के भी रख सकता, बट मुझे पता है कि यार हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उतना। बाकी अगर तुम लोग वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो यार तुम्हारे लिए ओल्ड नोट्स अवेलेबल हैं, तुम लोग ओल्ड नोट्स से ही पढ़ सकते हो, वो भी बहुत ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करेंगे तुम्हारी पढ़ाई में, ठीक है। तो ये है हमारे स्टैक, और ये मैंने देखो जो नोट्स बना रखे हैं ना ओवरऑल, मतलब ये बहुत प्रोग्राम तरीके से बना रखे हैं। तो ये इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक यूजिंग लिस्ट बता रखा है, और ये क्लास बेस्ड इंप्लीमेंटेशन भी प्रॉपर बता रखा है। और मैंने ये बोला था कि इसको किस तरीके से करना है, कैसे याद करना है, ये भी ओवरऑल बताया था। और मैंने ये बताया था कि भाई पहला वाला डिफाइन करने के लिए, इनिशियलाइज करने के लिए, दूसरा वाला एम्प्टी चेक करने के लिए, तीसरा वाला पुश के लिए, चौथा वाला हटाने के लिए, पॉप करने के लिए, और पांचवा वाला डिस्प्ले के लिए। सिर्फ 5 चीज़ें याद रखनी है तुम्हें। मैंने बताया था कि 5 चीज़ें याद रख लो और हो गया तुम्हारा काम स्टैक का, ठीक है। स्टैक के इसके बाद कुछ नहीं है। बट एक छोटी सी चीज़ यार मैंने नोटिस की जो कि थोड़ा सा इंक्लूड कर सकते हो यहाँ पे, दैट इज क्या, पीक। पीक क्या होता है बेसिकली, पीक का बता दो। पीक क्या करता है कि जो टॉप मोस्ट एलिमेंट होता है किसी भी स्टैक का, ठीक है, उसको रिटर्न करता है, ठीक है। टॉप मोस्ट का क्या मतलब है, जो कि सबसे लास्ट में आया है ना, क्योंकि सबसे जो पहले आया होगा वो सबसे नीचे दबता जाएगा स्टैक में, और जो सबसे आखिरी में आया वो टॉप मोस्ट बन जाएगा। तो ये टॉप मोस्ट एलिमेंट को रिटर्न करने वाले को क्या बोलते हैं, पीक बोलते हैं। बट पीक, अब देखो भैया आप बोलोगे टॉप मोस्ट तो पॉप भी रिटर्न करता है, बट पॉप क्या करता है यार, पॉप जो होता है रिटर्न तो करता है बट वो हटा भी देता है उसमें से, ठीक है। स्टैक में से उसको हटा भी देता है। हम क्या चाहते हैं कि वो हटाए भी ना और रिटर्न भी कर दे, ठीक है। और ऐसा हो सकता है एमसीक्यू में भी आ जाए, ठीक है, कौन सा फंक्शन है जो कि हटाएगा, मतलब टॉप मोस्ट एलिमेंट रिटर्न करेगा और हटाएगा नहीं उसको स्टैक में से, तो वो कौन सा होता है, पीक होता है। पीक इज बेसिकली फॉर टॉप पीक, है ना, वो हो गया। तो ये आपका नोट्स रहे, ये आपका बिहाइंड द कोड का लॉजिक ओवरऑल दे रखा है बहुत बढ़िया तरीके से, और ये आपका एग्जांपल यूसेज भी नीचे दे रखी है। अब मैं इसको बताने वाला हूँ किस तरीके से हमें इसका, इसी में से ही लाइक ये सेम कोड है, इसी सेम कोड को इंप्लीमेंट करना है तुम्हें उस कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में। कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, अभी कभी बुक का दे रहे हैं ये, कभी कोई सा देते हैं, कभी कोई डेटा वाला देते हैं, एम्प्लॉय का डेटा दे दिया, स्कूल में स्टूडेंट्स का डेटा दे दिया, डेटा बदलेंगे बस, नाम इधर उधर, वैल्यूज चेंज करनी है, बाकी ओवरऑल फॉर्मेट इज द सेम, यही सब सेम फॉर्मेट और कुछ भी नहीं है, ठीक है। मतलब वही 5 फंक्शन है, उन्हीं 5 फंक्शन को लिख के आना है। तो थोड़ा सा ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव हो गया शायद में, तो देखते हैं अब फर्दर ऑन कहाँ पे क्या है हमारा, ये रहा। So we have a stack named book stack that contains records of books. Each book record is represented with list and containing book author, author name and publication year. बहुत अच्छे। इस सब कुछ को फालतू में बाद में देखते हैं, पहले हम सीधा स्टैक पे आते हैं। स्टैक के लिए तुम्हारे लिए प्रोग्राम बनाता हूँ बढ़िया सा, ताकि तुम्हें थोड़ा सा बेसिक्स याद आ जाए। देखो, ये रहा अपना पाइथन की फाइल, stack 1 नाम रख दिया, ठीक है। स्टैक होता क्या है, स्टैक एक टाइप की इंप्लीमेंटेशन है, एक टाइप का एक फॉर्मेट है, ठीक है। स्टैक इज नॉट सम अदर डेटा टाइप एज ऑर्डर, ठीक है। इट इज लाइक, आप मान लो एक लिस्ट है, लिस्ट किसके ऊपर वर्क करती है, लिस्ट वर्क्स ऑन स्टैक, ठीक है। लिस्ट जो है वो स्टैक के ही फॉर्मेट पे वर्क करती है। तो एक टाइप का ये ऐसा इंप्लीमेंटेशन है, एक टाइप का आइडिया है, एक टाइप की टेक्निक है आप बोल सकते हो, जिसके ऊपर अलग अलग डेटा टाइप्स वर्क करता है, जैसे कि लिस्ट। अब मान लेते हैं कि हमने एक बनाया स्टैक, लिख दिया हमने स्टैक इज इक्वल्स टू, और ये अब नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज एन एम्प्टी स्टैक, दैट्स इट, ठीक है, और कुछ भी नहीं है ये।
तो दिस इज हाउ वी मेक एनी स्टैक। तो अगर स्टैक क्रिएशन पूछ रहे हो तो ये हो गया, स्टैक क्रिएट हो गया बस इतने में, ठीक है। और ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाने की, भैया स्टैक कैसे क्रिएट होता है, स्टैक में क्या करना है, इतना दिमाग नहीं लगाना। स्टैक क्रिएट हो गया बस, दैट से स्टैक इज इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट दिखा दो। अब फर्दर ऑन तुम क्या कर सकते हो कि यहाँ पे अब तुम्हें बनाने होंगे फंक्शंस। ये कभी बोलेंगे कि कुछ ऐड कर दो, कभी बोलेंगे कि पॉप करा दो, कभी बोलेंगे कि डिस्प्ले करा दो, कभी बोलेंगे कि टॉप मोस्ट वाला जो भी अभी एंट्री है वो शो करा दो, बस यही करवाते हैं। या फिर एक और रह गया इज एम्प्टी, ठीक है, चेक कर लो कि इज एम्प्टी है या फिर नहीं है। अब तुम्हें एक एक करके बताता हूँ क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले डी एफ किसके लिए यूज होता है, फंक्शन के लिए। यहाँ पे हम सब कुछ काम फंक्शन के ऊपर कर रहे होंगे, ठीक है। तो डी एफ करोगे और इज एम्प्टी नाम का एक फंक्शन बनाओगे। इज एम्प्टी क्या करता है भैया, इज एम्प्टी चेक करता है कि जो भी तुमने बनाया है, जो भी तुम्हारा स्टैक है, क्या वो एम्प्टी तो नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर तुम्हें क्या वैल्यू ले लेनी है, स्टैक, राइट। तो इज एम्प्टी का फंक्शन बनाया और इसके अंदर क्या लिया, स्टैक। स्टैक को क्यों लिया, ताकि हमें पता चल जाए कि ये ताकि ये वाला जो स्टैक है हम इसको चेक कर पाएँ, ठीक है, अंदर, क्योंकि कोड में हमें इसको चेक भी करना होगा कि एम्प्टी है या फिर नहीं है। तो उसके लिए इसको इसके अंदर यहाँ पे एज एन पैरामीटर यहाँ पे इसको पास कराना पड़ेगा, राइट। इसके बाद यहाँ पे हमें इज एम्प्टी दे दिया एंड देन फर्दर ऑन वी हैव टू लाइक चेक करना है कि ये एम्प्टी है या फिर नहीं है। कैसे करेंगे, ठीक है। इसको करने के दो तरीके हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, इज एम्प्टी में हमें चेक करना है, तो फिर क्या हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं इफ लेन क्या, स्टैक इज डबल इज इक्वल्स टू ट्रिपल, क्यों गया डबल इज इक्वल्स टू 0। अब इसका क्या मतलब होता है, मैंने लेन का पहले ही बताया, तो लेन क्या करता है, लेंथ चेक करता है। तो अगर इस स्टैक की लेंथ 0 है यानी कि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो अगर कुछ ऐसा है तो फिर आपको क्या करना है, रिटर्न करवा देना है, क्या, स्टैक अंडरफ्लो। जनरली हम ऐसे ही करते हैं, ठीक है, अंडरफ्लो। अभी मैं क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, अभी मैं थोड़ा सा तुम्हें बेसिक्स रिकॉल करवा रहा हूँ, ठीक है। और ये ज़रूरी है, इसको स्किप मत करना, ठीक है। इफ़ ये हो गया रिटर्न करा देगा, एल्स क्या करना है आपको, मतलब ठीक है, दैट्स इट। अगर ये क्या है, अगर ये है तो फिर ये रिटर्न कर देगा। तो यहाँ से हम जो चाहते हैं कि हमें डेटा जो है वो हमारा क्या आता है, ट्रू या फिर फॉल्स में आना चाहिए, ठीक है। तभी जाके हमें पता चलेगा कि ट्रू या फिर फॉल्स, मतलब ट्रू तब आएगा जब ये एम्प्टी है और फॉल्स तब आएगा जब ये एम्प्टी नहीं है। तो हमें रिटर्न क्या कराना है, रिटर्न लेन स्टैक है ना, रिटर्न लेन स्टैक। इसके बाद क्या है, डबल इज इक्वल्स टू क्या, 0, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा स्टैक एम्प्टी है यानी कि ट्रू आ जाएगा। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो तुम्हारा फॉल्स आ जाएगा। तो देखते हैं हमारा क्या है। अब यहाँ पे हमें इसको एक बार कॉल करके देखते हैं, राइट। सो वी हैव इज एम्प्टी कॉल करा और इसके अंदर क्या देंगे हम, स्टैक ही दे। अच्छा एक चीज़ रहेगा, यहाँ पे हमने कॉलन नहीं लगाया, तो ये गलती मत करना, ठीक है। अब खुद से देखो, स्टैक को ऊपर डिफाइन कर रखा है, कुछ भी नहीं है ऑब्वियसली, और चेक कर रहे हैं कि क्या इसमें कुछ भी नहीं है। तो जब है ही नहीं कुछ भी तो फिर वो क्या, ट्रू रिटर्न करेगा। तो यहाँ से जो हमारा आउटपुट आने वाला है वो क्या रिटर्न आने वाला है, ट्रू आने वाला है। बट यार एक और चीज़ ध्यान देना, अभी अगर मैं इसको रन करूँगा तो फिर कुछ भी आउटपुट नहीं शो होगा। अब भैया क्यों शो नहीं होगा, वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे हम इस फंक्शन के थ्रू क्या कर रहे हैं, हम रिटर्न करवा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम रिटर्न करवा रहे हैं। तो हमें रिटर्न नहीं करवाना, मतलब अगर आप रिटर्न करवाते हो तो वो आउटपुट प्रिंट नहीं होगा, हमें उसको प्रिंट करवाना पड़ता है। तो प्रिंट करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चाहे तो इसको आप क्या करो, किसी एक वेरिएबल में स्टोर कर दो, ठीक है। ये जो भी आपका इज एम्प्टी का स्टैक है इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर दो, उसके बाद उस वेरिएबल को प्रिंट कराओ, प्रिंट वैल्यू, राइट। तो अब इसको देखो, तो मैंने वैल्यू नाम के इस वेरिएबल में इज एम्प्टी को स्टोर कराया और उसका प्रिंट करवा दी वैल्यू को। अब जब मैं इसको रन करूंगा तो ये मेरे को क्या देगा, ट्रू। ट्रू क्यों दे रहा है, क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट्स हैं ऑब्वियसली, इसलिए। अच्छा अब मैं मान लेता हूँ स्ट्रिंग के अंदर से मैंने एक एलिमेंट डाल दिया 2, मैंने उसके अंदर 2 डाल दिया और अब इसको रन कर रहा हूँ तो एलिमेंट क्या दे रहा है, फॉल्स दे रहा है। तो समझ गए, सिर्फ इतना सही है, कुछ भी नहीं है। यानी कि अगर ये स्टैक एम्प्टी है तो ये ट्रू देगा, अगर ये स्टैक एम्प्टी नहीं है तो ये फॉल्स देगा, ईजी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सबसे पहला फंक्शन। तो कुछ इस तरीके से पहला फंक्शन बना दिया तुमने स्टैक का। अगर ये समझ में आया तो कमेंट कर देना यहीं पे इस टाइम स्टैम्प को डाल के, और कमेंट करना है ज़रूरी होता है ताकि मेरे को भी समझ में आए कि कहाँ कहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही हैं। तभी जाकर मैं फर्दर ऑन वीडियोज़ में किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है, किन पर नहीं करना, वो मैं डिसाइड करूँगा, ठीक है। तो कमेंट कर देना अगर यहाँ तक क्लियर है। ये हो गया हमारे किसके लिए, इज एम्प्टी के लिए। अब एक और फंक्शन बनाया जाता है। फंक्शन किसके लिए, एक लाइक उसमें अपेंड कराने के लिए, एक वैल्यू को डालने के लिए। और वैल्यू डालने के लिए क्या करते हैं, पुश करते हैं ना। तो एक पुश नाम का हम बना सकते हैं जिसमें कि हमें यहाँ पे दो आर्गुमेंट्स, दो चीज़ें डालनी होती है, ठीक है, दो पैरामीटर्स बेसिकली। एक तो आता है स्टैक, यानी कि जिसके अंदर आपको एंटर कराना है। दूसरा होता है यहाँ पे क्या एंटर कराना है, ठीक है। लाइक आप एंटर करवाना क्या चाहते हो, तो मान लो इसको कुछ भी वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर सकते हो। मान लो मैं इसको मैंने वैल लिख दिया, वैल, या फिर इसमें लिख दिया, ठीक है, कुछ भी लिख दिया, यहाँ पे वैल लिख दिया, है ना, ये लिख दिया। अब क्या है, बेसिकली ध्यान देना, पुश में दो होते हैं हमेशा, इसको पहले याद रखना। पहला जो होता है वो क्या होता है, ये स्टैक तो हर किसी में ही आएगा, चाहे तुम कुछ भी कराओ, ये स्टैक तो लिखना ही पड़ेगा। फिर यहाँ पे जो कॉमा देके जो दूसरा वाला होता है ना, वो क्या होता है हमारा,
जो हम एंटर करवाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ उसमें एंटर करवाना है ना भाई, ये क्या है हमारा, दिस इज आवर पुश करवाना है, पुश ऑपरेशन, तो पुश करवाओगे क्या, वो भी तो दोगे साथ में, राइट। तो पुश करवाना है, कुछ वैल्यू डाल दी। अगेन मैंने एक गलती कर दी, क्या यहाँ पे कॉलन नहीं लगाया, पता नहीं क्यों कर रहा हूँ मैं इतनी गलतियाँ, राइट। तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है हमें यहाँ पे, अच्छा अब हमें बेसिकली इसके अंदर पुश कराना है ना, किसके अंदर पुश कराना है, तो बहुत ईजी सा काम है। करना क्या है, पहले किसके अंदर पुश कराना है, स्टैक के अंदर पुश कराना है, तो स्टैक लिखो, फिर डॉट लिख के अपेंड लिखो। अपेंड क्या करता है, यहाँ पे पुश नाम का कोई भी ऑपरेशन नहीं होता, कहीं पता चले कई बार होता है कि स्टूडेंट्स क्या करता है डॉट पुश लिख देता है, ठीक है, डॉट पुश नहीं होता, यहाँ पे अपेंड चलता है, राइट। तो इसको ध्यान रखना बिल्कुल एकदम। तो स्टैक डॉट अपेंड, और इसके अंदर लिख दो क्या अपेंड कराना है, तो वैल्यू को अपेंड, मतलब वैल्यू को अपेंड कराना है ना, ये जो वेरिएबल है, बस दैट्स इट, हो गया अपेंड, ठीक है, और कुछ नहीं करवाना। तो चलो देखते हैं, अब इसको रन करके देखते हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर कुछ भी हमने नहीं डाला, राइट, हमने इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला, और अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन का यूज़ करके, हम इस फंक्शन का यूज़ करके क्या करेंगे, इसमें कुछ अपेंड करवाने का ट्राई करते हैं, यानी लाइक पुश हम करवा रहे हैं, ब्रैकेट स्टैक के अंदर पुश करा रहे हैं, और क्या पुश करा रहे हैं, वेल में क्या दे देते हैं, मान लो 9 दे दिया मैंने, ठीक है। तो ये है, अभी मैंने क्या करा, फिर से देख लो, स्टैक एम्प्टी है, ऊपर पे मैंने इज चेक करने के लिए कि क्या इज एम्प्टी है या फिर नहीं है, एक फंक्शन बनाया, उसके नीचे मैंने क्या पुश के लिए एक फंक्शन बनाया, पुश करवाने के लिए, और थर्ड लाइन में मैंने पुश स्टैक करके कॉल करा इसी फंक्शन को। अब जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये देखेगा कि अच्छा किस में पुश कराना है, स्टैक में पुश कराना है, तो ऊपर देखेगा अच्छा स्टैक तो अभी फिलहाल एम्प्टी पड़ा हुआ है, क्या पुश कराना है इसमें, वो देखेगा कि वैल्यू देखेगा, अच्छा वैल में क्या पास करा है इन्होंने, अपेंड वैल, तो वैल के अंदर देख लो क्या वैल्यू है, तो वैल के अंदर तो 9 स्टैंड कर रहा है ना, इस वैल की जगह पे, इस वैल की जगह पे देखो, जब इसको इन स्टेटमेंट को देखो, इस कंप्लीट स्टेटमेंट को देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये अगर तुम इसको देखोगे ना ध्यान से, तुम्हें पता चलेगा कि ये वाली स्टेटमेंट और ये नीचे वाली कॉलिंग वाली स्टेटमेंट एकदम एक जैसी है। अगर इसमें डाउट है तो फंक्शंस अच्छे से देखना, ठीक है, फंक्शंस में बहुत अच्छे से बता रखा है ये दोनों स्टेटमेंट्स एक जैसी हैं। यहाँ पे सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि यहाँ पे वैल लिखा हुआ है, राइट, यहाँ पे एक वैल लिखा हुआ है, यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, तो बेसिकली ये जो है पोजिशनल पैरामीटर है, ठीक है, ये पोजीशन के बेसिस पे हमने यहाँ पे इसको 9 असाइन कर रखा है, तो फिर यानी कि यहाँ पे वैल्यू के अंदर अपने आप 9 असाइन हो जाएगा, और वैल्यू अपेंड कराने को जब मैं बोल रहा हूँ तो ये 9 अपेंड कर देगा, और जब इसने 9 अपेंड कर दिया फिर हम कह रहे हैं कि वैल्यू के अंदर इज एम्प्टी, चेक करो कि क्या एम्प्टी है या फिर नहीं है, और तब तक तो एम्प्टी क्यों रहेगा, तब तक तो ये इसमें 9 आ गया, तो यानी कि ये फॉल्स रिटर्न करने वाला है। और मैंने इसको रन किया और ये देखो आपका आउटपुट क्या है, फॉल्स आया। तो ये कुछ इस तरीके से रन करता है, ठीक है। अब एक फंक्शन और बनाना होता है हमें, कौन सा, डिस्प्ले के लिए, ठीक है, डिस्प्ले के लिए भी एक फंक्शन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्प्ले, राइट, DEF डिस्प्ले करने के लिए, और इसके अंदर ऑब्वियसली स्टैक लिखेंगे अगेन, और इसके अंदर एक सेकंड थोड़ा स्पेस दे देते हैं ना। तो अब क्या है, हमें डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, तो आप एक तरीका है कि आप डायरेक्टली इसमें प्रिंट करवा दो, ठीक है, जो भी इसके अंदर एलिमेंट्स है, और एक तरीका है कि भाई अगर इसमें एलिमेंट्स है ही नहीं तो फिर आपको नल प्रिंट कराना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इफ इज एम्प्टी, अच्छा कहाँ गया इज एम्प्टी वाले फंक्शन को, आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, ठीक है, या तो आप ये चेक कर सकते हो कि ये जो है इज एम्प्टी से, लाइक अगर ये इज एम्प्टी वाला ट्रू है, अगर आप इससे चेक कर सकते हो, ठीक है, तो आपको इसमें डिस्प्ले कराने में नल प्रिंट करा सकते हो। अदरवाइज आप इसको पूरी की पूरी ये वाली कंडीशन जो होती है ना, लाइक ये वाली लेंस स्टैक इज इक्वल टू 0, या फिर तो आप इससे पूरी की पूरी से चेक कर सकते हो। समझ नहीं आया फिर से बताता हूँ, देखो वी हैव 2 ऑप्शंस हियर, ठीक है, 2 ऑप्शंस है, ठीक दिख रहा है ना, ठीक है, हाँ ठीक है, 2 ऑप्शंस वी हैव। क्या पहला तो आप चेक क्या कर सकते हो, पहला तो आप डायरेक्टली इज एम्प्टी को यूज़ कर लो, जो आपने फंक्शन बना रखा है, इज एम्प्टी अगर आपका ट्रू रिटर्न कर रहा है तो आप इससे चेक कर लो, ठीक है, कि भाई ये इज एम्प्टी है या नहीं। दूसरा क्या है कि आप ट्रू इज एम्प्टी को छोड़ दो, ये जो लेंस टैग वाला है ना, इसको डायरेक्टली, क्योंकि इज एम्प्टी के अंदर भी तो हमने लेंस टैग ही रखा हुआ है बेसिकली, तो चाहे आप इसको लेंस टैग को डायरेक्टली यूज़ कर लो, चाहे आप इस इज एम्प्टी का यूज़ कर लो, दोनों तरीके से ही आउटपुट हमें ट्रू फॉल्स में मिलने वाला है, और हमें वही चाहिए, हमें पहले चेक करना बेसिकली डिस्प्ले कराने से पहले हम वी आर जस्ट चेकिंग कि कहीं ये स्ट्रिंग जो आपका स्टैक है ये एम्प्टी तो नहीं है, ठीक है, वही बात है। तो इफ इज एम्प्टी, एक सेकंड यही ना, हाँ इज एम्प्टी, इफ इज एम्प्टी, ये क्या करेगा, चेक करेगा कि यहाँ से क्या है, ट्रू फॉल्स क्या वैल्यू आ रही है। अगर ये ट्रू है तो क्या करा दोगे आप प्रिंट बोल दोगे क्या कि नन, ऐसा कुछ लिख सकते हो, ठीक है, नन या फिर नो वैल्यूज ऐसा कुछ लिख देंगे। और अदरवाइज क्या कराओगे, अगर ऐसा नहीं है, एल्स क्या करोगे, यू विल सिंपली प्रिंट योर स्टैक। ऑल राइट, ठीक है, दैट्स इट, यही करना है बस, और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। ये हमने कर दिया यहाँ पे, और अब हम डिस्प्ले कराने की ट्राई करते हैं। अच्छा देखो यहाँ तक हमने क्या करा है, पुश को कॉल किया था, जिस वजह से 9 तो एंटर हो गया होगा इसके अंदर, ठीक है। अब हम क्या करवाना चाह रहे हैं, हम इसको चेक करवाना चाह रहे हैं, तो डिस्प्ले को मैं कॉल कर दूंगा।
अब भैया डिस्प्ले को आप कॉल कर रहे हो, क्या आप डिस्प्ले को किसी एक वेरिएबल में असाइन करके फिर प्रिंट कराओगे? नहीं, यहाँ पे मुझे असाइन करके प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे ऑलरेडी, आप देखोगे मैं यहाँ पे रिटर्न नहीं करवा रहा हूँ, इस फंक्शन से मैं क्या करवा रहा हूँ, प्रिंट करवा रहा हूँ डायरेक्टली। ये देखो यहाँ पे प्रिंट यूज कर लिया ना मैंने। तो जब भी हम फंक्शन के अंदर डायरेक्टली प्रिंट यूज कर लेते हैं तब हमें उसको अलग से नीचे प्रिंट कराने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। बट जब हम यहाँ से रिटर्न करवा रहे होते हैं, उस केस में हमें नीचे प्रिंट करवाने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, मैंने यहाँ पे सिंपली इसको कॉल करवा रहा हूँ और कुछ नहीं करवा रहा। तो देखो रन करते हैं क्या हो रहा है। सो वी हैव गॉट एन एरर दैट इज डिस्प्ले मिसिंग वन रिक्वायरमेंट पोजीशन। ऑब्वियसली एरर आना ही था, क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमने इसकी वैल्यू तो दी ही नहीं है। क्या वैल्यू भैया? जो यहाँ पे इसके अंदर तुम ये लिखते हो स्टैक, ठीक है, इसके अंदर जितने भी आर्गूमेंट्स तुम दोगे ना, जितने पैरामीटर्स दोगे तुम्हें, वो सब कुछ नीचे लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें क्या लिखना है? स्टैक। बस इतना ही एरर था और कुछ भी नहीं था। अब इसको रन कराते हैं। सो वी हैव गॉट फर्स्ट, पहले हमें क्या मिला? पहले हमें मिला फॉल्स, और उसके बाद सेकंड हमें क्या मिला है? नन। तो ये हमें नन क्यों मिला है? हाँ, तो छोटा सा एक वो था, मैंने यहाँ पे क्या कर रखा था, मैंने यहाँ पे सिर्फ डायरेक्टली इज एम्प्टी लिखा हुआ था। तो यहाँ पे क्या होगा? इज एम्प्टी डबल इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। अगर आपका जो इज एम्प्टी है, यानी कि इज एम्प्टी क्या रिटर्न कर रहा है, अगर आपको यहाँ से ट्रू रिटर्न कर रहा है तो आपको क्या प्रिंट कराना है? नन प्रिंट कराना है, ठीक है। बट अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको स्टैक प्रिंट कराना है। तो यहाँ से आउटपुट क्या आ रहा है? पहले वाले में फॉल्स आ रहा है। फॉल्स का क्या मतलब है? कि ये इज एम्प्टी नहीं है ना। फॉल्स यानी कि इज एम्प्टी नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ है इसके अंदर। और दूसरा क्या कह रहा है? 9, यानी कि इसने यहाँ से मुझे रिटर्न करा दी कि अगर है तो फिर क्या है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से है, और इसको थोड़ा सा और हम बेटर कर सकते थे। बेसिकली यहाँ पे हम ये कर सकते थे कि ऐसे करके, एक सेकंड, यहाँ पे कॉमा लग जाएगा और इधर हम लिख देंगे यहाँ पे सिंपली द स्टैक इज, स्टैक लिख के या फिर ऐसे स्टैक करके कॉमा डाल के कॉलन लगा के। अब ये थोड़ा और बेटर प्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। ये देखो, ठीक है, पहले वाले में फॉल्स, ठीक है, फॉल्स यानी कि इट इज़ नॉट एम्प्टी, ठीक है। एंड देन सेकेंड स्टैक ने हमें शो कर दिया कि ये वाला स्टैक है। तो यार ये बेसिकली हमने कुछ फंक्शन बना लिया, हमने इज एम्प्टी के लिए देख लिया, पुश के लिए देख लिया, डिस्प्ले के लिए देख लिया, एक पॉप के लिए बना देते हैं ऐसी, ठीक है। अब पॉप का क्या होता है? डी एफ पॉप, पॉप ब्रैकेट, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? हमें पॉप के अंदर सिर्फ एक ही आर्गुमेंट नहीं होता है बेसिकली, स्टैक वहीं, क्योंकि जिसमें से पॉप कराना है वो लिखोगे, राइट। पॉप का स्टैक लिख दिया। अब हमें क्या कराना है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा? हमें चेक करना पड़ेगा क्या ये एम्प्टी तो नहीं है, क्योंकि अगेन यार अगर उसमें कुछ है ही नहीं तो फिर वो तो अंडरफ्लो हो जाएगा ना। अब अंडरफ्लो और ओवरफ्लो तुम्हें ऑलरेडी पता होना चाहिए। अगर तुम्हें नहीं पता तो स्टैक का वन शॉट देख लो अच्छे से मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा, अच्छा एक और प्रॉपर्टी होती है लीफो वगैरह भी, साथ साथ में बता देता हूँ अगर तुम अभी तक को स्टैक में लीफो वगैरह भी जो होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें चेक तो करना ही पड़ेगा, है ना। लीफो स्ट्रक्चर पे यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट के ऊपर वर्क करता है, राइट। तो दिस इज आवर स्टैक। अब हम चेक करेंगे पहले। तो इफ इज एम्प्टी, इज अंडरस्कोर एम्प्टी इज डबल इज इक्वल टू ट्रू, अगर ये ट्रू रिटर्न कर रहा है, राइट, तो आपको क्या करना है? यू कैन सिंपली से प्रिंट, या फिर आप रिटर्न कर सकते हो ना, रिटर्न स्टैक अंडरफ्लो। स्टैक अंडरफ्लो मतलब स्टैक में ऑलरेडी एलिमेंट नहीं है और आप यहाँ पे इसमें से एलिमेंट निकालने की कोशिश कर रहे हो, पॉप कराने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो ये है। और अदरवाइज अगर ये कंडीशन नहीं है तो एल्स में क्या करोगे आप? एल्स में यू विल डू सिंपली स्टैक डॉट पॉप, और किस में सिंपल, दैट्स इट, यही करना है आपको, ठीक है। आपको क्या करना है? स्टैक डॉट पॉप करवा देना है। अच्छा, स्टैक डॉट पॉप क्या करता है? ये एक वेरिएबल को रिटर्न करता है और इसको आपको स्टोर कराना पड़ेगा पहले, ठीक है। इसको आपको स्टोर करा दो, जैसे कि इसका एक नाम लिख देता है पॉप वैल्यू, ठीक है। पॉप वैल्यू में हमने इसको स्टोर कराया। आपको पता होना चाहिए कि पॉप क्या करता है, दो काम करता है। मैंने अपनी वन शॉट वाली वीडियो में भी बहुत डिटेल में बताया था। पॉप दो काम करता है। एक काम करता है कि वो क्या करता है, उसमें से हटाता है, रिमूव करता है। दूसरा काम क्या करता है, जो उसने रिमूव किया है उसी को ही वो रिटर्न करता है, ठीक है। तो यहाँ से उसने रिटर्न तो करा होगा, तो उस रिटर्न वाली वैल्यू को प्रिंट कराने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर उसको प्रिंट करा देता हूँ, भाई जो भी रिटर्न किया उसको प्रिंट करा दो। तो ये मैंने पॉप वैल्यू को प्रिंट भी करवा दिया हाथों हाथ, राइट। तो ये मेरा हो गया पॉप के लिए भी। तो यार कुछ इस तरीके से ही बस प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं। तुम्हें 2-3 बार तुम इनको समझोगे, करोगे, तो तुम ऑलरेडी खुद से बनाने लग जाओगे, ठीक है। अभी तुम्हें पता है यहाँ तक क्या है। अभी इसमें फिलहाल एक 9 है ना, वैल्यू में 9 है। अब मैं इस पॉप का यूज़ करता हूँ, देखो पॉप करा और इसके अंदर क्या लिखेंगे? स्टैक। अब मैंने पॉप करवाया है तो यहाँ से क्या रिटर्न होना चाहिए? यहाँ से 9 रिटर्न होना चाहिए, ठीक है। तो और 9 रिटर्न होने के बाद भी मैं क्या कर सकता हूँ? मैं डिस्प्ले चेक कर सकता हूँ कि इज एम्प्टी है अपने। एक काम करते हैं, पहले इस वाले को चेक करना छोड़ देते हैं, क्यों ही चेक कर रहे हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे ओवरऑल हम बस कुछ ही गिनेज में काम कर रहे हैं। देखो अब ध्यान से, इस वाले से हम क्या करा रहे हैं? वी आर लाइक पुश कर रहे हैं, पुशिंग 9 इंटू स्टैक, स्टैक, ठीक है। हमने क्या किया? स्टैक को पुश किया, उसके जगह हम क्या करा? डिस्प्ले द करंट, एक सेकेंड,
हैश डिस्प्ले द करंट स्टैक, राइट, करंटली जो स्टैक जहाँ पे चल रहा है वो डिस्प्ले करा दो। और लास्ट क्या है हमारा, हैश पॉप द एलिमेंट, पॉप द एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट को जो है मतलब जो सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट है उसको ही पॉप करा देगा और साथ में रिटर्न भी कराएगा, राइट। ठीक है, तो यार यहाँ से क्या करा रहा है, पॉप करा रहा है। उसके बाद अब हमें क्या करना है, इसको सिंपली रन करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने किया रन और देखो पहले हमारा आउटपुट आया है क्या, ये 9। अब ये क्या आउटपुट क्यों आया, देखो सबसे पहले पुश वाला कुछ रिटर्न तो करता है नहीं, पुश क्या करता है, पुश का काम है कि बस वो पुश करा देगा एक एलिमेंट को। ठीक है, और उसके बाद जाके सेकंड एलिमेंट क्या है हमारा, ये डिस्प्ले है, तो डिस्प्ले क्या कराएगा, हमें डिस्प्ले करा देगा कि क्या क्या, तो इसने डिस्प्ले करा दिया क्या है, करंटली एलिमेंट क्या है 9 है। और ये जो 9 नीचे वाला 9 आ रहा है ना, वो क्या है, पॉप की वजह से आ रहा है। पॉप क्या करता है, करंट जो भी एलिमेंट उसने रिमूव किया है उसको डिस्प्ले करा देता है। ठीक है, तो फिर उस वजह से हमारा क्या आ रहा है, ये वाला 9 आ रहा है। तो यार ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी आपको समझ में आ गया होगा, ये सब हमने कुछ मेन फंक्शन इज एम्प्टी, पुश, डिस्प्ले, पॉप। अच्छा, एक पीक का भी फंक्शन होता है, अब पीक का भी एक बार बना के देख लेते हैं। अगर तुमने ये सब अच्छे से सीख लिया और उसके बाद तो तुम यार ये वाले कोड तो बना ही लोगे जो बुक वाला है। ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। तो यार पीक का बनाने के लिए हमें क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले करेंगे DEF, ठीक है, पीक, राइट। और यहाँ पे हमें क्या डालना है, सिंपली अपना वही स्टैक डालना होगा, राइट। सेम ये तो ऊपर वाली चीज़ है। ठीक है, स्टैक डाल दिया। अब हमें क्या करना होगा यहाँ पे, अब हमें यहाँ पे सबसे पहले तो चेक करना होगा कि यार स्टैक एम्प्टी तो नहीं है, क्योंकि अगर स्टैक एम्प्टी है तो फिर क्या ही रिटर्न करेगा, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, तो वही हम करेंगे, इफ़ स्टैक लाइक इफ इज एम्प्टी, इफ इज एम्प्टी इज डबल इज इक्वल टू ट्रू, तो क्या रिटर्न कर दो, नहीं, रिटर्न स्टैक इज एम्प्टी, राइट। इसके बाद एल्स में क्या है आपका, एल्स में आपको क्या करना होगा यार, यहाँ पे एक चीज़ आपको बहुत ध्यान में रखनी है। देखो अगर हमें टॉप मोस्ट एलिमेंट चाहिए, ठीक है, तो फिर उसके लिए क्या करना होगा, हमें पॉप यूज़ करना होगा। पॉप के अलावा और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, और उसके लिए हम अब क्या कर सकते हैं, हम पॉप का यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पे अगर हम पॉप करेंगे ना, तो फिर यार दिक्कत ये है कि जैसे ही हम पॉप यूज़ करेंगे तो वो हमें क्या करेगा, वो हटा भी देगा। बट पीक का मतलब ये होता है कि पीक मतलब कि आप सिर्फ डिस्प्ले करा रहे हो लास्ट एलिमेंट, ठीक है, टॉप मोस्ट एलिमेंट, आप वहाँ से कुछ हटा नहीं रहे हो एक्जैक्टली स्टेटमेंट में से। ठीक है, तो फिर हमें क्या कराना पड़ेगा, यहाँ पे हम एक चीज़ कर सकते हैं क्या, कि हम एक एस नाम का एक वो बना सकते हैं वेरिएबल, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि जो स्टैक है उसकी कॉपी स्टोर कर सकते हैं, स्टैक डॉट कॉपी। ठीक है, स्टैक डॉट कॉपी क्या करेगा, स्टैक की कॉपी को एस के अंदर स्टोर कर देगा, यानी कि सेम टू सेम स्टैक जैसा ही जो होगा एक और बनाएगा और उसको एस के अंदर स्टोर कर देगा। और अब हम क्या कर सकते हैं, एस के ऊपर हम रिटर्न वाले ऑपरेशन लगाएंगे। ठीक है, एस को हम रिटर्न करवाएंगे, दैट इज क्या, हम यहाँ पे अलग कर देंगे लाइक टॉप इज इक्वल्स टू हम क्या स्टोर करा देंगे, एस डॉट पॉप। ठीक है, तो ये हमने कर दिया और फिर हम रिटर्न करा देंगे क्या, रिटर्न टॉप। ठीक है, तो यहाँ से आई होप तुम्हें समझ में आ जाएगा क्या है। तो देखो सबसे पहले हमने इसमें क्या करा, एस की कॉपी बनाई, मतलब स्टैक की कॉपी बनाई और उसको एस में स्टोर करा दिया। फिर हम यहाँ पे टॉप नाम के वेरिएबल के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि एस से जो भी पॉप होके आया, अब देखो एस के अंदर क्या है, एस के अंदर तो स्टैक की कॉपी है ना, तो यानी कि अगर मैंने ये इसलिए किया क्योंकि हम अब ये बोल सकते हो कि भैया आप डायरेक्टली स्टैक डॉट पॉप क्यों नहीं करा रहे, क्योंकि अगर मैं स्टैक डॉट पॉप कराऊंगा तो फिर डायरेक्टली स्टैक के अंदर चेंज कर देगा, स्टैक में से उस एलिमेंट को रिमूव कर देगा, टॉप मोस्ट एलिमेंट को। बट मैं वो तो चाहता नहीं, इसलिए मैंने टेम्पररी बना दिया, एक टेम्पररी मैंने वेरिएबल के अंदर एस के अंदर कर दिया और एस के ऊपर मैं पॉप का ऑपरेशन लगा रहा हूं, ताकि उसके अंदर से वो टॉप में स्टोर हो जाए, जो भी पॉप वाला जो एलिमेंट रिटर्न करेगा टॉप में स्टोर हो जाए और वो रिटर्न कर दे मुझे। ठीक है, और इसके बाद अब देखो ये सब करने के बाद भी अगर मैं पीक ऑपरेशन रन भी करूं, इसके बाद भी अगर मैं डिस्प्ले करवाऊंगा तो भी मेरा कोई एलिमेंट उसमें से रिमूव नहीं होगा। बट अगर मैं डायरेक्टली स्टैक के ऊपर ऑपरेशन लगाऊंगा, यानी कि हमारा स्टैक वाले के ऊपर ऑपरेशन लगाऊंगा, तो मेरा क्या हो जाएगा, वो उसमें से रिमूव हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें, आप इसको देखते हैं, पीक वाला भी रन करके देखते हैं। हमने पीक बना दिया तो फिर पीक स्टैक ईजी। और देखो एक काम करते हैं, यहाँ पे कुछ और एलिमेंट्स भी पुश कराते हैं, एक से ही कुछ मज़ा नहीं आता। तो पुश स्टैक कॉमा 28, राइट। तो हमने 2 एलिमेंट्स एंटर करा दिए। अब एक बार इसको रन करके देखते हैं। तो ये देखो सबसे पहले तो हमारा स्टैक डिस्प्ले कराया इसने यहाँ से, है ना, 9 और 28। उसके बाद जाके डिस्प्ले की वजह से ये डिस्प्ले हो रहा है, ध्यान रखना, डिस्प्ले ने डिस्प्ले कराया। फिर पॉप ने क्या करा, इसमें से एक एलिमेंट उड़ा दिया और एक एलिमेंट उड़ा के इसने रिटर्न करवा दिया। कौन सा एलिमेंट उड़ाया है, 28 उड़ाया है। अब भैया पीक का तो कुछ आया ही नहीं इसमें। ठीक है, पीक का तो कुछ आया ही नहीं इसमें। तो क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ से हमने क्या करा है, ध्यान से देखो, यहाँ से हम सिर्फ रिटर्न करा रहे हैं। तो यहाँ से वैल्यू क्या हो रही है, रिटर्न हो रही है। तो हमें इसमें जो भी वैल्यू आ रही होगी उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करना होगा। ठीक है, वेरी नाम का एक वेरिएबल रख देते हैं और उसका उसमें हम क्या करते हैं, फिर प्रिंट कराएंगे इसको। फिर अब हम प्रिंट कराते हैं वेरी को, राइट है।
इस तरीके से हमने कर दिया। अब इसको अगर हम प्रिंट कराएंगे तो फिर हम देखेंगे कि अब ये आ गई वैल्यू। देखो अब ये 9 आ रहा है ना। अब ये 9 क्यों आ रहा है? क्योंकि जब अब मैंने क्या कहा था, ये टॉप मोस्ट एलिमेंट जो लास्ट एलिमेंट उसके अंदर है वो रिटर्न कराएगा। तो जब आपने स्टैक में पहले क्या था, आपने 2 एलिमेंट्स को अपेंड कराया और जब डिस्प्ले कराया तो डिस्प्ले वाले स्टेटमेंट की वजह से ये लाइन आई है, ठीक है। अब ये 9 और 28 आ गया। अब जो ये 28 है ये कहाँ से रिटर्न हुआ? ये आया हमारा पॉप से, क्योंकि हमने पॉप कराया तो फिर उसमें से अब क्या है, करंट एलिमेंट उसमें से ही निकल चुका होगा। अब निकलने के बाद एक बार आप फिर से डिस्प्ले करा दो ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाए। आप फिर से डिस्प्ले कराओ कि अब करंट स्टैक क्या बचा है, ठीक है। जैसे ही हमने पॉप कराया, ओहो, ठीक है, जैसे ही हमने पॉप कराया, ये देखो जैसे ही हमने ये वाला स्टैक था पहले, ये था, उसके बाद जाके हमने क्या कराया, पॉप कराया, 28 पॉप कराया और ये 28 रिटर्न भी हो गया। फिर करंट स्टैक क्या बचा? सिर्फ 9 बचा। और जब हम यहाँ पे हम इसको टॉप वैल्यू चेक कर रहे हैं क्या है, तो फिर 9 आ गया। अब जब हम फिर से यहाँ पे इसमें क्या करेंगे, अब जब हम यहाँ पे डिस्प्ले कराएंगे कि क्या है अब करंटली डिस्प्ले में, फिर से डिस्प्ले स्टैक, तो ये क्या करेगा, हमें रिटर्न करेगा। देख लेते हैं क्या रिटर्न करेगा। तो ये 9 अभी भी 9 अभी भी इसमें है, यानी कि ये 9 यहाँ पे आने के बाद भी हमने चेक तो कर लिया, हमें पता तो चल गया कि क्या वैल्यू, बट फिर ये अभी भी इस स्टैक के अंदर है, इसमें से रिमूव नहीं हुआ है। आई होप तुम्हें क्लैरिटी मिल रही होगी थोड़ी बहुत स्टैक से रिलेटेड। तो यार ये थोड़ा बहुत कोड मैंने बनाया। अब तुम्हें खुद से ये ऐसे ऐसे कोड्स को बनाना पड़ेगा, ठीक है। और समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ पहले स्टैक वाला देख लो, उसके बाद इसमें से बहुत अच्छी लेवल की क्लैरिटी तुम्हें मिल जाएगी। अब देखते हैं यार, हमारा ये था क्वेश्चन, ठीक है। यू हैव अ स्टैक नेम बुक स्टैक दैट कंटेन्स रिकॉर्ड ऑफ बुक्स। तो स्टैक का नाम क्या रखना है? बुक स्टैक रखना है। एंड रिप्रेजेंटेड बाय कंटेनिंग बुक, ठीक है, ये सब इसमें रखना है चीज़ें, लाइक बुक टाइटल, ऑथर नेम, ये सब कुछ रखना है। और राइट द यूजर डिफाइंड फंक्शन पाइथन टू परफॉर्म द स्पेसिफाइड ऑपरेशन ऑन द स्टैक बुक स्टैक। तो तुम्हें ये सब 3 फंक्शंस बनाने, और पहले तो यार एक स्टैक बनाना है जिसका नाम बुक स्टैक होगा। तो बस बना देते हैं पहले। सबसे पहले क्या करेंगे हम, एक अच्छा इसको एक अलग से बना लेते हैं, एक स्टैक क्वेश्चन नाम का एक फाइल बना ली हमने। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, सबसे पहले बुक्स स्टैक नाम की हमने क्या बना दी, एक ये बने स्टैक बना दिया बुक स्टैक नाम का, ठीक है। अब इतना करने के बाद आपको यहाँ पे 3 टाइप के करने थे, फंक्शंस बनाने थे। तो उन 3 टाइप के फंक्शंस के ऊपर ही फोकस करते हैं। तो 3 टाइप के कोई फंक्शंस क्या है? पहला है पुश बुक बनाना है, ठीक है। पुश बुक बनाना है ताकि हम नई बुक को उसमें रख पाएँ। और पुश बुक के अंदर देखो 2 आर्ग्यूमेंट्स लेने हैं, बुक स्टैक लेना है और एक न्यू बुक लेनी है। और तुम्हें पता भी है यार, हमने यहाँ पे जैसे कि पहले हम क्या करते थे, पुश में मैंने कहा था ना 2 एलिमेंट्स आते हैं, 2 आर्ग्यूमेंट्स आते हैं। पहला तो आपका क्या है, हमने स्टैक लिया था, और यहाँ पे जो भी आपको अपेंड कराना है वो आता है, राइट। तो हम क्या करें, पुश बुक बनाएंगे। तो हमने यहाँ से इसके नीचे नेक्स्ट लाइन बना दिया हमने, def पुश बुक अंडरस्कोर देते थे, पुश बुक ब्रैकेट, इसके अंदर क्या है आपका बुक स्टैक कॉमा न्यू अंडरस्कोर बुक, राइट। तो हमने ये बना दिया, राइट। अब इसमें हमें क्या करना है, हमने कॉलन दिया, और अब हम क्या कर रहे हैं, हमें इसमें पुश कराना है। तो पुश कराने से लिए सिंपल सा तरीका है पुश कराने का, आपको पता ही है, बुक्स स्टैक लेके बुक स्टैक डॉट अपेंड, और क्या इसमें अपेंड क्या कराना है, सिंपल आपको यहाँ पे न्यू बुक अपेंड करानी है, न्यू अंडरस्कोर बुक, ठीक है। आई होप यार अब तक ये सब तो क्लियर हो ही गया होगा, क्योंकि अब हमने बहुत अच्छे से स्टैक कर ही लिया है। तो अब ये तो कुछ भी नहीं होगा तुम्हारे लिए, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस। तो अब ये हमने पुश बुक के लिए बना दिया। नेक्स्ट क्या करना है आपको, इसमें इसी क्वेश्चन में पॉप बुक के लिए बोल रखा है, पॉप द टॉप मोस्ट बुक रिकॉर्ड फ्रॉम द एंड इफ द स्टैक इज ऑलरेडी एम्प्टी डिस्प्ले अंडर फ्लो। तो जैसा ही बोलते हैं ना वैसे ही कर देना बस क्वेश्चन में। अगर ये कह रहे हैं कि अंडर फ्लो करवाना है तो अंडर फ्लो ही करवाना। अब क्या करोगे यहाँ पे, सिंपल def क्या है, पॉप बुक, और इसके अंदर क्या आता है हमारा बुक स्टैक, राइट। और इसके बाद हमें क्या करना है यहाँ से, इफ क्या len पुश बुक, नहीं इफ len बुक स्टैक। अब वैसे तुम खुद से ट्राई करो कोड्स बनाने की, अगर तुम खुद से बना पा रहे हो तो यार ये बहुत बढ़िया चीज़ है तुम्हारे लिए, ठीक है। तुम्हें कॉन्फिडेंस भी थोड़ा थोड़ा डेवलप होएगा, और कॉन्फिडेंस आ रहा है या फिर नहीं आ रहा अंदर से, ये भी मुझे कमेंट्स में बताना पड़ेगा, ठीक है। साथ साथ में इंटरैक्टिव सा लगता है ये सब कुछ, और हम लाइव सेशंस भी करेंगे कुछ टाइम बाद। कमेंट्स में टाइम स्टैम्प लगा के मुझे याद दिला देना कि भैया आपने लाइव सेशंस का भी बोला था, ठीक है। प्रोग्रामिंग वाले सेशंस करेंगे लाइव। तो अगर ये आपका 0 के इक्वल है तो आपको क्या कराना है, रिटर्न कराना है क्या, अंडर फ्लो। यही तो बोला था ना क्वेश्चन में कि रिटर्न करवाओ अंडर फ्लो। और इफ़ के अलावा क्या इफ़ है, और उसका एल्स, वरना आपको क्या करना है, इसको पॉप करा देना है। तो पॉप कराने का सिंपल सा वही तरीका है अपना, क्या, बुक स्टैक, अच्छा बुक्स स्टैक डॉट पॉप।
ईजी, ये करा दिया हमने पॉप के लिए, ठीक है, बस इतना ही है और कुछ भी नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारे यहाँ पे बोल रहा है पीप। अब देखो यहाँ पे मुझे नहीं पता ये पीप क्यों लिखा है इन्होंने, पीक होना चाहिए था वैसे, ठीक है, PEEK होना चाहिए था, बट इन्होंने सैम्पल पेपर में ऐसे ही दे रखा है। तो अगर इस टाइप का कुछ आता है तो फिर ध्यान रखना, तुम्हें जिस टाइप का बोल रखा है तुम्हें वैसा ही बनाना है, तुम्हें नाम खुद से चेंज नहीं करना, मतलब इतना स्मार्टनेस नहीं लगानी जनरली कि भाई हमें तो पीक पता है, पीक होना चाहिए। तो बस इन्होंने ये बोल रखा है साथ में डिस्क्रिप्शन में कि डिस्प्ले द टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑफ द स्टैक विदाउट डिलीटिंग इट इफ द स्टैक इज एम्प्टी। तो ये वही सेम चीज़ है, ठीक है, मैं बता तो रहा हूँ, उन्हीं सेम जो कोड मैंने तुम्हें नोट्स में दे रखा था, बस वहीं से ही सब कुछ चीज़ें हैं डायरेक्टली, और कुछ भी नहीं है। तो अब बस एक और कोड बनाना है और हो गया ये वाला क्वेश्चन। DEF पीक नाम का तुम्हें फंक्शन बनाना है जिसके अंदर तुम्हें क्या देना है, अगेन बुक स्टैक देना है एज एन आर्ग्यूमेंट, एज एन पैरामीटर, और उसके ऐसे करके अब यहाँ से तुम्हें देखो, यहाँ से तुम्हें एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ये कह रहा है कि डिलीट नहीं करना और रिटर्न भी कराना है। तो वो मैंने अपने वाले जो इसमें बताया था ना, ये स्टैक 1 वाले में मैंने जो बताया था, ये जो पॉप वाला तरीका है, इसमें क्या करते हैं हम कॉपी कर देते हैं ना, दूसरे को एक टेम्परेरी ले लेते हैं, बस वही चीज़ यहाँ पे भी आपको करनी है। तो इफ़ पहले चेक कर लो कि ये एम्प्टी है तो नहीं, तो इफ़ इज एम्प्टी के लिए बनाया मैंने, नहीं बनाया ना, अगर इज एम्प्टी के लिए नहीं बनाया तो फिर इसको डायरेक्टली यूज़ करना है इज एम्प्टी की जगह पे, ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट, ये भी वैसी तरीके से वर्क करेगा। तो इफ़ लेन बुक स्टैक, इफ लेन बुक स्टैक इज डबल इज इक्वल्स टू व्हाट, 0, तो क्या करना है, रिटर्न नन प्रिंट करा दो, या फिर एम्प्टी प्रिंट करा दो, या फिर अंडरफ्लो प्रिंट करा दो, कुछ ऐसा प्रिंट करा दो, राइट। एंड देन एल्स में क्या कराना है आपको, एल्स आपको यहाँ पे कॉपी बनानी है, एस इज इक्वल्स टू स्टैक, एस इज इक्वल्स टू बुक स्टैक डॉट क्या, यहाँ से आपको करा देना है इसको पॉप, राइट, बुक स्टैक डॉट कॉपी। तो यहाँ से हमने क्या करा दिया, एस के अंदर क्या करा दिया, बुक स्टैक की कॉपी स्टोर करा दी है, राइट। और अब हम क्या कर रहे हैं, हमें एस में से क्या करना है, पॉप करवाना है और उसको एक वैल्यू में स्टोर करना है। तो यहाँ पे हमें इसमें एक वैल करके एक वेरिएबल बना देते हैं और उसके अंदर क्या करेंगे, हम एक एस डॉट पॉप करवा देंगे। तो एस, वो जो एलिमेंट है ना वो पॉप तो होगा, मतलब वो हटेगा तो सही, बट वो एस में से हटेगा, तो एस में से तो हमें फर्क भी नहीं पड़ता ना, क्योंकि एस तो हमारा टेम्परेरी है, वो तो हमने अभी के लिए बनाया था। तो बस वही बात है, वो एलिमेंट रिमूव तो होगा भाई, पॉप यूज़ कर रहे हो तो फिर ऑब्वियसली हटना तो है ही, बट वो किस में से हट रहा है, वो तुम्हारा इस वाले में से हट रहा है, एस वाले में से, जो टेम्परेरी तुम बना रहे हो, मेन वाले यानी कि बुक स्टैक वाले को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा, राइट। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से प्रिंट यानी रिटर्न करवा दो, रिटर्न वैल, सिंपल ईजी, बस यही है, ठीक है। अब ये हमने रिटर्न वेल करा दिया क्योंकि ये क्या करेगा, टॉप मोस्ट एलिमेंट को रिटर्न भी करवा देगा। पीक का मतलब क्या है कि हमें टॉप मोस्ट एलिमेंट देखना है कि कौन सा है, तो बस ये टॉप मोस्ट एलिमेंट आपको दिखा भी देगा और कुछ भी मेन वाले उसमें कुछ भी डिलीट नहीं होगा। तो देख लेते हैं यार, बस इतना ही था इस कोड में और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे नन बोला था इन्होंने, नन ही लिखा है शायद हमने, ठीक है, अगर एम्प्टी है तो फिर ठीक है, हमने नन ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो बस यही चीज़ थी यार, इसमें और कुछ भी नहीं है। इसको रन करके मैं दिखा देता हूँ, वर्किंग इसकी प्रॉपर दिखा देता हूँ तुम लोगों को, ठीक है, कैसे आखिर ये वर्क करेगा। तो मान लो कि ये बुक स्टैक के अंदर मुझे कुछ पुश कराना है, तो पहले पुश से ही स्टार्ट करते हैं। पुश अंडरस्कोर बुक है, राइट, पुश अंडरस्कोर बुक। तो पुश अंडरस्कोर बुक के अंदर आपको क्या लिखना होगा, बुक स्टैक लिखना होगा ऑब्वियसली, पुश अंडरस्कोर बुक स्टैक। और यहाँ पे साथ में दूसरा आर्गूमेंट भी देना होगा आपको, पुश क्या कराना है। मान लो यार देखो, इन्होंने तो इस तरीके से बोला था कि भाई तीनों चीज़ें लिखो, मतलब बुक टाइटल, ऑथर नेम और पब्लिकेशन ईयर, ठीक है, इस तरीके से एक लिस्ट देनी है इसको। तो हम लिस्ट रिटर्न कर सकते हैं, दे दो भाई इसको कुछ इस तरीके से लिस्ट दे दो। इसके अंदर क्या है, आप कुछ भी लिख दो, मतलब मेरे को अभी एज सच अभी स्पेसिफिक बुक का नाम याद आ नहीं रहा है, लेकिन यहाँ से आप कोई सी भी ले लो, लेट्स से 0 to 1, ठीक है, 0 to 1 किसके, बाय पीटर थील, ठीक है। यार मेरे सामने यहाँ पे बहुत सारी बुक्स रखी हुई होती हैं, अगर तुम्हें नहीं पता होगा तो बता देता हूँ, ठीक है। और इसमें से ही कभी भी कुछ भी हेल्प मिल जाए, है ना। और इसमें पब्लिकेशन ईयर तो इसमें लिखा नहीं है, मैं कुछ भी लिख देता हूँ, 1983 लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये मैंने क्या कर दिया, एक लिस्ट इसके अंदर एज एन आर्ग्यूमेंट दे दी है और ये डायरेक्टली उसको एक्सेप्ट करेगा और उसके अंदर ऐड करा देगा, अपेंड करा देगा। तो बस पुश बुक के लिए तो ये हो गया मेरा ऑपरेशन। एक बार देखते हैं कुछ एरर तो नहीं आ रहा है इसको रन करके। तो ये हमने रन किया और कुछ भी एरर नहीं आया। कुछ भी एरर नहीं आया का क्या मतलब है कि ये इजीली रन हो गया है और प्रॉपर सेव हो गया है उसके अंदर। अब हमें चेक करना है, तो पहले डिस्प्ले करा लेते हैं। अच्छा, डिस्प्ले के लिए तो हमने कुछ बनाया ही नहीं। अब देखो यार, मेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो तुम्हें बस इतने ही लिखने थे, ये 1 2 3 ही कोड लिखने थे। बट डिस्प्ले कराने के लिए भी तुम्हें एक कोड लिख सकते हो अलग से, भाई चेक भी तो करनी है वर्किंग, तब तक मज़ा कैसे आएगा, ठीक है। डिस्प्ले, राइट, डिस्प्ले बुक स्टैक, राइट, ये हो गया बुक स्टैक। अब इसमें क्या कराना है आपको, डिस्प्ले कराना है, तो यानी कि प्रिंट क्या, प्रिंट क्या कराना है, सिंपल स्टैक लिखना है बस, और कुछ नहीं लिखना, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया, अच्छा बुक स्टैक, सॉरी, प्रिंट बुक स्टैक,
प्रिंट बुक स्टैक, राइट। तो ये हमने कर दिया। अब पुश बुक के बाद आपको क्या कराना है, डिस्प्ले को कॉल करना है। डिस्प्ले को कर दिया कॉल विद एन आर्ग्यूमेंट बुक स्टैक। तो बस ये हो गया अपना। अब इसको रन कराएंगे तो देखा ये हमारा रन हो गया। और क्या आर्गुमेंट आ रही है, यहाँ पे एक लिस्ट बनी हुई है जिसमें कि 0 to 1 पीटर थील लिखा हुआ है। अच्छा भैया, ये लिस्ट के अंदर लिस्ट बनी हुई है, यानी कि नेस्टेड लिस्ट है। ये इसलिए है ताकि एक लिस्ट तो मेन वाली है और इस वाली के अंदर ना हम अलग अलग लिस्ट में एलिमेंट्स डाल सकते हैं। ये पहली लिस्ट है, इसके बाद आप दूसरी बुक की डिटेल्स डालोगे, तीसरी बुक, चौथी बुक, ऐसी बहुत सारी बुक्स की डिटेल डाल सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए वो ये सब कुछ है। तो आई होप यार ये सब कुछ तुम्हें समझ में आ गया। और पीक को भी एक बार देख लेते हैं। एक काम करते हैं, एक डेटा और डाल देते हैं इसमें ताकि पीक वगैरह भी चेक कर पाएँ हम, है ना। सेम टू सेम आपको कुछ नहीं करना, आपको इसी को ही उठाना है, पूरा का पूरा कॉपी मारना है और नीचे फिर से लिखना है। बस इसमें थोड़े बहुत चेंजेस कर दो ताकि, एक काम करते हैं इसको 0 थील और कुछ ऐसे ही मैंने चेंज कर दिया ताकि थोड़ा बहुत पता चल जाए, ठीक है। डिस्प्ले करवा दो और इसके बाद आपको क्या कराना है, पीक करवाना है। पीक को कॉल किया और इसमें क्या करना है, बुक स्टैक, राइट। तो मैंने इसको कॉल कर दिया। अब देखते हैं क्या रिटर्न करता है। तो ये देखो, पहले तो इसने क्या रिटर्न किया, 0 to 1 पीटर थील ये, और उसके बाद कॉमा में इसने ये रिटर्न किया है। अब ये देखो, ये पहले अभी इसने बेसिकली क्या किया, इसने सिर्फ अभी स्टैक ही रिटर्न किया है। इसने ये तो रिटर्न किया ही नहीं पीक की वजह से। पीक की वजह से रिटर्न क्यों नहीं किया, क्योंकि पीक में आप ध्यान से देखोगे मैंने यहाँ पर रिटर्न करवा रखा है, मैंने प्रिंट नहीं करवा रखा। तो जब भी मैं रिटर्न करवा रहा हूँ तो फिर मुझे इसको प्रिंट करवाना पड़ेगा, यानी कि मैं इसको डायरेक्टली या तो इसके आगे से प्रिंट लगा देता हूँ और कुछ नहीं, है ना। या तो इसको किसी एक वेरिएबल में ले लो, उसके बाद प्रिंट कराओ, दोनों कर सकते हो, आपकी मर्जी है। एक सेकंड, ये क्या हो गया, हाँ रन पाइथन फाइल। अब देखो क्या आया, ऊपर भी पूरी की पूरी क्या आया आपको, पूरा स्टैक जो भी है, जितने भी एलिमेंट्स वो आ गए। और नीचे पे क्या है आपका, ये लास्ट जो भी एलिमेंट आपने डाला होगा ये वो रिटर्न करेगा, पीक, ठीक है। तो ये 0 थील 1993 ये हमने सबसे आखिरी में डाला है, तो इसके लिए यही रिटर्न कर रहा है। तो बस यार कुछ इस तरीके से स्टैक काम करता है। और अब नेक्स्ट पे आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दैट इज़ राइट द डेफिनेशन ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन पुश इवन और एक्सेप्ट इंटीजर। यार ये बहुत ठीक ठाक क्वेश्चन है। दैट इज क्या, इसमें यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना है पुश इवन नाम का, जो कि क्या करेगा, एक एक्सेप्ट करेगा लिस्ट ऑफ इंटीजर्स जिसमें कि कोई भी इंटीजर हो सकता है, और उसमें जो भी इवन नंबर्स होंगे उनको इवन नंबर्स होंगे उस एन वाले एन में क्या है, रैंडमली कोई से भी इंटीजर्स हैं, और ऑड भी है इवन में एन के अंदर। बट हमें क्या करना है, जितने भी इवन वाले हैं उनको इवन नंबर के अंदर पुश कराना है, इवन नंबर वाले स्टैक में। तो फिर राइट अ फंक्शन पॉप इवन टू पॉप द। तो एक काम करता है, इसको भी बना के देखते हैं प्रॉपर अपना, ठीक है। तो एक सेकंड, इसको कॉपी मारते हैं यहाँ से, इसको मारते हैं कॉपी और इसको करते हैं यहाँ पे अपना पेस्ट। अच्छा यहाँ पे एक और फाइल बना लेते हैं पहले, स्टैकी .py, राइट। तो एक और फाइल हमने बना लिया यहाँ पे, और इसके अंदर यार ये हमने सारा का सारा एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग बना दिया है बेसिकली, ये रहा, ठीक है। ताकि अब हम क्वेश्चन भी पढ़ सके साथ साथ में, और हम इसमें आउटपुट भी लिख सके, बना सके प्रॉपर प्रोग्राम। राइट डेफिनेशन ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन, फंक्शन का नाम है पुश इवन। तो फंक्शन का नाम क्या है, पुश इवन। बस बनाना स्टार्ट कर दो, बस ज़्यादा वेट मत करो। पुश इवन, राइट, पुश इवन लिख दिया। और क्या है, पुश इवन ब्रैकेट में क्या दे रखा है, एन, यानी कि ये आर्गुमेंट क्या लेता है, एन लेता है, कॉलन लगा दो। नेक्स्ट विच एक्सेप्ट अ लिस्ट ऑफ इंटीजर्स इन अ पैरामीटर एन। अब देखो यार, दो तरीके करने के, या तो तुम इसको ऐसे कर दो कि भाई ये चेक करे पहले एक एक एलिमेंट की को कि यहाँ पे भाई एन में सारे सारे इंटीजर्स ही हैं या फिर नहीं है। या फिर दूसरा तरीका क्या कर सकता है, तो कि तुम इनको परवाही मत करो, तुम डायरेक्टली कर दो, ठीक है। मैं तुमको डायरेक्टली करके दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। उसके बाद में इसको हम और भी तरीके से थोड़ा डिटेल में कर लेंगे। पहले जैसे कि डायरेक्ट तरीका क्या है, बेसिकली उसमें क्या है हमारा, हम इसको डायरेक्टली एक्सेप्ट कर लेंगे और ऐसा अज्यूम करेंगे कि यूज़र ने जो भी डाला है वो सारे के सारे जो भी लिस्ट में डाला है उन्होंने सारे के सारे इंटीजर्स ही डाले हैं, कोई भी गलत वैल्यू नहीं डाली, यानी कि कोई स्ट्रिंग या फिर कुछ अलग टाइप की चीज़ें नहीं डाली, सारी सारी वही डाली हैं। तो ये हम अज्यूम कर लेते हैं। देन नेक्स्ट वी हैव, जो भी इसमें से एक्सेप्ट अ लिस्ट ऑफ इंटीजर्स इन अ पैरामीटर एंड पुशेस ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम द एन इनटू द स्टैक नेम्ड इवन नंबर्स। तो यहाँ पे स्टैक का नाम आ गया क्या, इवन नंबर। तो अब स्टैक पहले ही बना लो, क्या, इवन नंबर, इवन नंबर्स नाम की मैंने एक स्टैक बना ली, राइट। अब ये क्या करेगा, यहाँ से ये चेक करेगा, यहाँ से सबसे पहले तो इवन नंबर्स के अंदर एक लिस्ट है, राइट, ये एक लिस्ट है। तो फिर ये क्या करेगा, एक एक करके हम इसमें से, नहीं, जो एन है, जो एन वाला है, एन के अंदर एक लिस्ट आ रही होगी, तो लिस्ट में बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, तो मुझे एक एक करके देखना पड़ेगा उनको। तो फॉर आई इन एन, ठीक है। सबसे पहले वो इसके अंदर पहला एलिमेंट आ जाएगा। तो अगर ये जो आई वाला एलिमेंट है, अगर ये %2, अगर ये 2 से डिविजिबल है, मतलब अगर ये 2 से डिवाइड होके 0 आ रहा है, तो यानी कि ये क्या है, इवन है। और अगर ये इवन है, एक सेकंड, यहाँ पे इफ तो लगाया नहीं, इफ आई % क्या 2 इज डबल इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आएगा, इसको आपको क्या कराना है, ये इवन नंबर्स वाले में क्या कराना है, पुश करा देना है। तो फिर आप क्या करोगे, यहाँ से सिंपली इवन
इवन नंबर्स डॉट अपेंड, और इसके अंदर क्या लिख दोगे आई, तो उसको अपेंड करा दो आई के अंदर, ठीक है। और बस कुछ भी नहीं है, फिर इतना ही है। हाँ ठीक है, और आगे देखते हैं। ये हो गया पुश इवन के लिए। और क्या बोला था इन्होंने, पैरामीटर एन पुशेस ऑल द इवन नंबर्स इनटू द इवन नंबर्स, राइट फंक्शन पॉप इवन। अब पॉप इवन नाम का भी एक फंक्शन बनाना है, तो यहाँ पे फंक्शन बना देते हैं क्या, DEF पॉप अंडरस्कोर इवन, राइट। और इसके अंदर डालना क्या, इसके अंदर कुछ भी नहीं डालना, और सबसे पहले इसको सिंपली ऐसे, एक सेकंड, सिंपली यहाँ पे कॉलन लगा के नेक्स्ट लाइन, और करवाना क्या है, टू पॉप द टॉप मोस्ट नंबर फ्रॉम द स्टैक एंड रिटर्न इट। तो पॉप कराना है बस यार, कुछ भी नहीं है यार ये तो, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ से जो आपका इवन नंबर्स वाला था ना, हाँ, इसको एक वैल्यू में स्टोर करा देते हैं ना, पहले वैल्यू बोल देते हैं इसको, वैल्यू इज इक्वल्स टू जो हमारा इवन नंबर्स है, इवन नंबर्स वाले को ही उठा के लाओ, इवन नंबर्स, और डॉट करके पॉप, इवन नंबर्स में से पॉप करा दो। और यहाँ से जो भी पॉप होके आएगा इवन नंबर्स से, वो जो रिटर्न कर रहा है ना, पॉप तो कुछ रिटर्न करता है टॉप मोस्ट एलिमेंट, तो वो जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है वो वैल्यू के अंदर स्टोर हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, प्रिंट कराना है वैल्यू को, राइट। तो ये आप प्रिंट करा दोगे वैल्यू को। तो बस इतना ही है, और कुछ भी कुछ कह रहा है क्या, एंड रिटर्न इट इफ द स्टैक इज ऑलरेडी एम्प्टी डिस्प्ले एम्प्टी। अच्छा, अगर स्टैक ऑलरेडी एम्प्टी है तो एम्प्टी डिस्प्ले कराना है। तो यहाँ से थोड़ा सा हमारा काम बढ़ जाएगा, दैट इज क्या, थोड़ा सा इसको हम चेंजेस कर देंगे, दैट इज क्या, इफ इवन नंबर, इफ लेन इवन नंबर्स इज डबल इज इक्वल्स टू 0। अगर ये 0 है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रिटर्न कराना पड़ेगा। देखो क्या रिटर्न करने को बोल रहा है ऊपर, रिटर्न करवाना है एम्प्टी, ठीक है, सिर्फ एम्प्टी रिटर्न कराना है। तो स्पेस लगा के एम्प्टी लिख दो, रिटर्न एम्प्टी, ठीक है। और अदरवाइज ये एल्स में लिखना है आपको, एल्स अगर एम्प्टी नहीं है तो आपको क्या कराना है, वैल्यू लेनी है और आपको प्रिंट कराना है। समझ में आ गया। तो ये सब कुछ किया है हमने यहाँ पे, राइट। देन वी हैव राइट अ फंक्शन डिस्प्ले इवन। अब डिस्प्ले के लिए भी एक फंक्शन बनाना है, विच डिस्प्ले ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द स्टैक विदाउट डिलीटिंग देम। तो डिलीट नहीं करवाना, इफ द स्टैक इज एम्प्टी डिस्प्ले नन। तो स्टैक एम्प्टी के लिए भी थोड़ा सा वो भी देखना पड़ेगा, तो स्टैक एम्प्टी भी नहीं होना चाहिए, तो यानी कि डिस्प्ले DEF डिस्प्ले इवन, डिस्प्ले, हाँ DESP। अच्छा, नाम याद रखना, जो फंक्शन का नाम हो ना बिल्कुल वैसे ही लिखना है एग्जैक्टली, कैपिटल स्मॉल सब का ध्यान रखना, डिस्प्ले इवन, ठीक है, राइट। और इसके अंदर आपको क्या, तो इसके अंदर आपको क्या लेना होगा, वेट, इसके अंदर इवन नंबर्स भी तो लेने पड़ेंगे यार। इसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स में हमें इवन नंबर्स ये भी तो डालना पड़ेगा, राइट। और यहाँ पे तो ठीक है, पुश करवाना है तो पहले इवन नंबर्स फिर कॉमा n, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से करते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे डिस्प्ले इवन डाला, और यहाँ पे भी क्या डालना है हमें, इवन नंबर्स, राइट। तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ से आपको क्या करवाना है, नाउ यू आर सपोज टू लाइक प्रिंट देम, और बट उससे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि एम्प्टी तो नहीं है। तो उसके लिए क्या करोगे, इफ लेन क्या, इवन नंबर्स, इफ लेन इवन नंबर्स इज डबल इज इक्वल्स टू 0। अगर ये 0 है तो आपको क्या कराना है, रिटर्न कराना है क्या, नहीं प्रिंट, यहाँ पे डिस्प्ले में प्रिंट दे देते हैं सीधा, प्रिंट करवा दो क्या, कि भाई ये क्या है, ऊपर क्वेश्चन में क्या दे रखा था, क्वेश्चन में देखा था कि एम्प्टी बोल डिस्प्ले नन, ठीक है, नन बोला हुआ है। तो फिर क्या बोलोगे यहाँ पे, इसमें प्रिंट करा दोगे आप, जैसा क्वेश्चन में बोला है वैसे ही लिखना है, नन, राइट। और एल्स वाले में आपको क्या लिखना है, एल्स आपको क्या करना है, प्रिंट करा देना है। अच्छा, प्रिंट कराने से भी ये कह रहा है कि डिलीट नहीं होना चाहिए, डिलीट नहीं होना चाहिए, तो फिर उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिलीट नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए वी विल हैव टू फर्स्ट क्रिएट अ कॉपी ऑफ दिस, है ना, और उसको उसमें स्टोर करना पड़ेगा। तो एस इज इक्वल्स टू क्या करते हैं, एस इज इक्वल्स टू स्टैक की कॉपी। तो स्टैक का नाम क्या है, इवन नंबर्स, तो इवन नंबर्स लिखा और डॉट कॉपी मार के इसको कॉपी कर दिया, ठीक है। अब इसको क्या करना है, हमें इस एस के अंदर से हमें पॉप कराना होगा। तो एक वो ले लेते हैं, कुछ भी वेरिएबल, वेल नाम का कुछ एक वेरिएबल ले लिया मान लो मैंने, ठीक है, इज इक्वल्स टू एस डॉट क्या करा दिया मैंने, इसको पॉप करा दिया मैंने, ठीक है, पॉप करा के वेल के अंदर स्टोर करा दिया। और अब क्या कर रहे हैं हम, डिस्प्ले इवन, ठीक है। और एक सेकेंड, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द स्टैक विदाउट डिलीटिंग दैम। तो सारे के सारे एलिमेंट्स रिटर्न करने हैं। तो ठीक है, हमें यहाँ सिंपली हमें क्या कराना है, पॉप करा देना है। और अब यहाँ से क्या करोगे आप, इसको रिटर्न, एक सेकेंड, यहाँ से हमें फॉर लूप लगाना चाहिए आई थिंक, फॉर आई इन even numbers for I in S
रिटर्न नहीं, फॉर INS प्रिंट s डॉट रिटर्न s डॉट पॉप। राइट, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया ओवरऑल फंक्शन हमारा। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, इसको रन करना है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये ओवरऑल फंक्शन इतना ही था। अब जब भी हम इसको कॉल करेंगे तो वो ओवरऑल चीज़ हो जाएगी। अब देखते हैं यहाँ पे हमें इसमें n नाम का एक वो लेना होगा। तो n इज इक्वल्स टू, लेट सपोज एक लिस्ट बनानी है जिसमें कि हम रेंडमली कुछ भी नंबर्स ले लेते हैं। ठीक है, ये हमने कुछ नंबर्स ले लिए। अब हमें क्या कराना है, कॉल कराना है किसको, पुश इवन को। ठीक है, तो पुश इवन को कॉल करा के देखते हैं, पुश अंडरस्कोर इवन। एंड इसके अंदर हमें क्या लिखना है, दो आर्ग्यूमेंट्स जाएंगे, एक तो जाएगा इवन नंबर्स कॉमा, दूसरा जाएगा हमारा n। राइट, तो ये हमने इसको कॉल करा दिया। तो देखते हैं क्या आता है हमारा आउटपुट। तो आउटपुट कुछ भी नहीं आया, ऑब्वियसली कुछ नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको रिटर्न करवा रहे हैं हम यहाँ से। ठीक है, हम यहाँ से क्या करा रहे हैं, अपेंड करा रहे हैं। तो अपेंड तो इसने कर दिया होगा। अब हमें जब हम डिस्प्ले कराएंगे तब हमें पता चलेगा कि इसमें आउटपुट आ क्या रहा है। तो हमें क्या कराना है, यहाँ से डिस्प्ले कराना है। तो डिस्प्ले हमें क्या कराना है, डिस्प्ले डिस्प अंडरस्कोर इवन। ठीक है, डिस्प अंडरस्कोर इवन और ब्रैकेट में इवन नंबर्स। राइट, तो ये हमने करा दिया। अब इसको रन करके देखते हैं। सो वी हैव गॉट आवर 48 एंड 92 एंड 48। तो यार यहाँ पे एक छोटी सी इशू हो गया हमारा, हमें यहाँ पे वाइल लूप यूज़ करना चाहिए, क्योंकि फॉर में ही गड़बड़ कर देता है। ठीक है, वाइल एस इज नॉट इक्वल, वाइल एस लिख के प्रिंट एस डॉट पॉप, दैट्स इट। अब इसको रन करके देखते हैं, आई थिंक ये रन करेगा। तो ठीक है, यहाँ से हमारी जो भी जितने भी इवन नंबर्स थे वो सारे के सारे आ चुके हैं, 92, 48 और 82। तो इसमें देख सकते हो आप, पूरी पूरी लिस्ट में जितने भी इवन नंबर्स थे वो सारे के सारे आपके सामने हमने डिस्प्ले भी करवा दिए। और कुछ इस तरीके से यार ये वर्क करता है। ठीक है, डिस्प्ले, इवन, पॉप, इवन, पुश, ये सब कुछ। ठीक है, आई होप पूरे अच्छी से टॉप लेवल क्लैरिटी तुम लोगों को मिल गई होगी। ठीक है, और इसमें यार यहाँ पे आंसर्स भी दे रखे हैं, तुम इसको भी देख सकते हो पूरा पूरा ओवरऑल। ठीक है, कैसे इसमें दे रखा है। और इसके अलावा फिर वी हैव क्वेश्चन नंबर 31। ये थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन था, मतलब कंफ्यूजिंग था, थोड़ा देखना पड़ेगा, मतलब अगर तुम्हें आता होगा तो फिर ही तुम कर पाओगे। डी इज इक्वल्स टू एक डिक्शनरी बना रखी थी, जिसमें कि उसका बोला था कि एक स्ट्रिंग को एक एम्प्टी स्ट्रिंग डिफाइन कर दिया फॉर की इन डिक्शनरी, यानी कि एक डिक्शनरी में से एक पर्टिकुलर फर्स्ट वाला जो है की, फॉर आएगा तो फिर फर्स्ट वाला जो डिक्शनरी का पहला एलिमेंट है इसको उठा लेगा। यानी कि की के अंदर अब करंट वैल्यू क्या आ गई, एप्पल और 15। ये जो है ये वाला की वैल्यू पेयर इसके अंदर आ चुका है, किसके अंदर, की के अंदर। अब हमें क्या करना है, स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग प्लस, यानी कि स्ट्रिंग में ही हम क्या ऐड कर रहे हैं, स्ट्रिंग डी की। अब देखो डी की क्या है, जैसे ही आपने डी और इसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स में की लिखा तो इसका मतलब हो गया कि आप इसमें से की वैल्यू ले रहे हो, यानी कि की में क्या स्टोर था, फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो है डी की का क्या मतलब हो गया कि यहाँ पे आपका 15 स्टोर हो जाएगा, किसके अंदर, इसके अंदर, यहाँ पे इस जगह पे आपका 15 आ जाएगा। और 15 को फिर ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 15 आ गया पहले तो सबसे पहले। ठीक है, लाइट सामने चल ही रहा होगा। तो सबसे पहले तो हमारा आ गया 15, और फिर क्या है हमारे यहाँ पे हैश। देखो इसका सबसे पहले एट द रेट। ठीक है, 15 के बाद क्या आ रहा है, एट द रेट आ रहा है। तो हमें क्या करना है, 15 लिखना है और एट द रेट, और उसके बाद जाके फिर है नेक्स्ट लाइन। ठीक है, तो 15 फिर एट द रेट, फिर हमने नेक्स्ट लाइन पे आ गए। उसके बाद जाके क्या है, फिर से हम की पे जाएंगे, देखेंगे अब नेक्स्ट टाइम की क्या हो जाएगी, बनाना वाली हो जाएगी। तो यहाँ पे उसके बाद क्या है, 7 है, तो 7 फिर एट द रेट, और उसके बाद जाके फिर नेक्स्ट क्या है हमारी यहाँ पे 9 है। तो ये लूप इसी तरीके से सेम तरीके से चलता रहेगा। और डी की में हर बार क्या होगा कि ये जो एलिमेंट्स हैं इनकी वैल्यूज आते जाएंगी एक एक करके। ठीक है, क्योंकि की वैल्यू नेक्स्ट होते जाएगी। पहले में एप्पल होगी की वैल्यू, उसके बाद बनाना होगी, फिर चेरी होगी। और डी एप्पल क्या रिटर्न करेगा, डी एप्पल रिटर्न करेगा 15, क्योंकि एप्पल के में क्या वैल्यू स्टोर है 15। राइट, तो वही है, एप्पल का 15 है, बनाना का 7 है, चेरी का 9 है। ठीक है, तो की के अंदर क्या है, बेसिकली की के अंदर आपका एप्पल आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट आइटरेशन में की के अंदर आ जाएगा एप्पल, और डी की क्या रिटर्न करेगा 15। फिर नेक्स्ट वाले में की के अंदर आ जाएगा बनाना, और डी की क्या रिटर्न करेगा 7। फिर नेक्स्ट वाले में की के अंदर आ जाएगा चेरी, और डी की क्या रिटर्न करेगा, डी और या की क्या रिटर्न करेगा आपका 9 रिटर्न करेगा। तो इसी तरीके से 15A 7A और उसका देख 9A हमारा एट द रेट हमारा आ जाएगा। और फिर ये एक और चीज़ पूछ रहा है, स्ट्रिंग 2 इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग 1 माइनस। अब देखो ये लिखो, ये इंपॉर्टेंट है, स्ट्रिंग 1 दिख रहा है ना, स्ट्रिंग 1 और स्क्वायर ब्रैकेट लगा के कॉलन -1। अब ये क्या होता है, देखो
फर्स्ट वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू नहीं दे रखी, स्टार्टिंग वैल्यू नहीं दे रखी मतलब स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा, यानी कि ये फर्स्ट वाले से स्टार्ट होगा, फर्स्ट एलिमेंट से, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट किया, बट यहाँ पे नेक्स्ट लास्ट वाला क्या दे रखा है, -1 यानी कि ये एंडिंग वाले एलिमेंट को हम -1 कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, -1 एट द रेट पे स्टोर होगा। बट एक और चीज़ ध्यान रखो, लास्ट एलिमेंट यहाँ पे एट द रेट नहीं है, यहाँ पे हर जगह पे बैकस्लैश भी एन भी चल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखो ध्यान से, ये बैकस्लैश एन दे रखा है ना, ये बस बैकस्लैश हमें दिख क्यों नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे हम नेक्स्ट लाइन में जा रहे हैं, हर बार नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए यूज अप हो जा रहा है, ठीक है। तो बैकस्लैश एन भी यहाँ पे क्या करता है, एक यूज अप करता है। तो ये -1 क्या करेगा, ये इस वाले एंडिंग वाले को इंक्लूड नहीं करेगा, बस बैकस्लैश एन को, बस इतनी सी बात है, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं है कि हम ये एट द रेट नहीं दिखेगा, हो सकता है तुम लोगों में से बहुत से लोग कंफ्यूज हैं कि भैया एट द रेट नहीं दिखेगा, क्योंकि ये -1 पे ही जा रहा है, एक पहले ही स्टॉप हो जाएगा, है ना। ये मैंने बता रखा ऑलरेडी, अगर ये नहीं पढ़ा है तो फिर प्लीज़ पाइथन का रिवीजन टूर अच्छे से देख लेना, और इससे पहले सैम्पल पेपर वाली वीडियो अच्छे से देख लेना। तो यहाँ पे क्या है, ये एक पहले ही स्टोर हो जाता है, यानी कि बैकस्लैश एन नहीं आएगा, तो यानी कि एट द रेट पे ही लास्ट स्टॉप हो जाने वाला है। तो दैट्स इट, ये हमारे यहाँ पे स्ट्रिंग 2 के अंदर इसको स्टोर कर रहे हैं ये लोग, है ना। तो इसका मतलब फिर स्ट्रिंग 2 प्रिंट करा, तो स्ट्रिंग 2 तुम्हारा एक्जैक्टली स्ट्रिंग 1 जैसा ही होगा, स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 एक्जैक्टली सेम ही रहने वाले हैं। यानी कि ये जो मैंने बता दिया, ये जो आउटपुट है 15 एट द रेट 7 एट द रेट 9 एट द रेट, ये सेम टू सेम हमारे क्या आउटपुट आने वाला है। देख लेते हैं एक बार क्या आ रहा है। एप्पल 15 बनाने, ये सब कुछ में दिख ही रहा है, ओवरऑल एक्सप्लेनेशन है, और ये आपका प्रेडिक्ट आउटपुट 15a² 7a² 9a², राइट। और नेक्स्ट तुम्हारा कोड एक और दे रखा था, प्रिडिक्ट द आउटपुट लाइन इज इक्वल टू एक लिस्ट दे दी फॉर आई इन लाइन, यानी कि आई के अंदर पहला वैल्यू आ गई, दैट्स 4 आ गई। फिर फॉर जे इन रेंज 1 से लेके i%5, अभी i%5 क्या करेगा, ये i के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी, i के अंदर करंट वैल्यू क्या स्टोर होगी, पहले 4 होगी, फर्स्ट आइटरेशन में i के अंदर क्या वैल्यू होगी, 4 होगी, राइट है। तो 4%5 यानी कि 4 को आप 4 को डिवाइड कर रहे हो किससे, 5 से। अगर आप 4 को 5 से डिवाइड करोगे तो 4 ही आता है। ध्यान से देखो कैसे, मतलब मान लो आप ऐसे 5 को डिवाइड कर रहे हो 4 से, सॉरी 4 को डिवाइड कर रहे हो आप 5 से, ठीक है, 5 से डिवाइड कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ, 4 को आप 5 से डिवाइड कर रहे हो तो ये 0 टाइम्स जाएगा, 5 0 0 और बचेगा क्या, 4। तो 4 ही रिमाइंडर आ रहा है, क्यों, क्योंकि 4 जो है इतना छोटा है कि इससे जा ही नहीं रहा, तो यहाँ पे रिमाइंडर 4 आने वाला है। यानी कि भैया 1%5 की जगह पे 4 स्टैंड कर रहा है, हाँ इस आइट्रेशन में 4 स्टैंड कर रहा है, फर्स्ट आइट्रेशन में। तो 1 से लेके 4 तक ये चलेगा, और 1 से लेके 4 तक नहीं चलेगा। आई की वैल्यू कैसे कैसे आएगी, देखो ध्यान से, पहले आई की वैल्यू रहेगी 1, फिर आई की वैल्यू रहेगी 2, फिर रहेगी 3, 4 तक वैल्यू पहुंचेगी ही नहीं, क्योंकि 4 तो एक्सक्लूसिव हो गया फॉर लूप में, है ना। 4 जो लास्ट वाला होता है उसको तो इंक्लूड नहीं करते, तो 4 तक नहीं, सिर्फ 3 बार चलेगी 1 2 3 पे। और अब कह रहा है कि पहले प्रिंट करा दो जे की वैल्यू सबसे पहले क्या रहेगी, 1। तो एक सेकेंड, जे की वैल्यू सबसे पहले क्या रहेगी, जब आई की वैल्यू फर्स्ट आइट्रेशन में, जब आई चल रहा है, ये ड्राई रन ऐसे ही करना होगा एग्जाम में आपको, आई की वैल्यू सबसे पहले क्या रहेगी, आई की वैल्यू सबसे पहले रहेगी 4, राइट। आई की वैल्यू जब 4 रहेगी तब जे की वैल्यू कहाँ तक चलेगी, तब जे की वैल्यू आपकी रहेगी पहले 1 पे चलेगा, फिर 2 पे चलेगा, फिर 3 पे चलेगा, राइट। ये 3 बार चलेगा। तो जब 1 पे चल रहा है, जब जे की वैल्यू 1 है, तब प्रिंट क्या करवाना है, जे प्रिंट कराना है। तो जे यानी कि 1, ठीक है, वाई जे की करंट वैल्यू उस टाइम पे 1 होगी, और फिर क्या है, हैश, ठीक है। तो हैश प्रिंट करना। अच्छा यहाँ पे एंड भी दे रखा है, देखो जब भी आपको इस तरीके से दे रखा हो ना तो समझ जाना, जब भी एंड दे रखा होता है ना, तो ये जो 2 पैरामीटर्स हैं, ध्यान से समझना थोड़ा, जब भी 2 पैरामीटर्स दे रखे होते हैं, 1 2, यहाँ पे जब 2 दे रखे होता है आर्गुमेंट पैरामीटर जो भी बोलो, ठीक है, जे और हैश, तो ये जो एंड में जो ये स्पेस दे रखा है ना, ये स्पेस जो होता है इन दोनों के बीच में आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, जे और हैश के बीच में आता है, तुम्हें स्पेसिफिक किसी वीडियो में बताया नहीं जाएगा ये, और यहीं पे स्टूडेंट्स एरर करते हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो ये जो 1 है, 1 के बाद जो यहाँ पे एंड है, ये क्या करेगा, हैश को पीछे देगा, यानी कि एक स्पेस देगा, उसके बाद जाके हैश देगा, राइट। तो 1 हैश, उसके बाद जाके क्या है तुम्हारा, ये जो तुम्हारा नेक्स्ट लाइन में हेल्प करेगा। बट नेक्स्ट लाइन तो अभी हमारी, ठीक है, यहाँ से हमने कितना प्रिंट किया, 1, और अभी सिर्फ ये आई की जे की वैल्यू क्या है, 1 पे चला, ठीक है, जे की वैल्यू 1 पे ये चला, फिर क्या है, जे की वैल्यू 2 पे अगेन ये चलेगा। अच्छा इसको थोड़ा इस तरीके से लिख देते हैं, सिर्फ एक लाइन में 1 हैश पे चला, ठीक है, पहले 1 स्पेस हैश, ये किसमें, ये चला हमारा जब जे की वैल्यू थी 1, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, इसी के साथ में चिपकता हुआ आएगा क्या आउटपुट, नेक्स्ट पे हमारा फिर से अब जे, ठीक है। अब इस बार जो यहाँ से लेके आई जे की वैल्यू जो है, अब ये जे की वैल्यू 2 पे चल रहा है, ठीक है, जे की वैल्यू 2 पे चल रहा है, यानी कि जे की वैल्यू 2 पे, यानी कि पहले प्रिंट कराना है जे, यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखते रहना, जे हैश, जे स्पेस हैश, जे स्पेस हैश, बस इसको ये दिमाग में रखो। करंट वैल्यू जे 2 है, तो 2 स्पेस और उसके बाद हैश, ठीक है। अब उसका नेक्स्ट वैल्यू जे की क्या आएगी, जे की नेक्स्ट वैल्यू आएगी 3, तो क्या है, 3 स्पेस हैश। This is our output, 1 hash space hash 2 space hash 3 space,
ठीक है, स्पेस हैश। तो ये हमारा क्या है, जे पे चल रहा है, ठीक है। और ये पूरी की पूरी लाइन किस पे चल रही है, हमारी आई आइट्रेशन पे चल रही है, जब आई की वैल्यू थी 4। अब क्योंकि वैल्यू इसके बाहर निकल चुकी है, ठीक है, आई परसेंटेज 4 जो था यहाँ से हमारा क्या निकल के आया था, 4 निकल के आया था, तो वो अब इसमें से आइट्रेशन से बाहर निकल चुका है। अब नेक्स्ट हमारी आई की वैल्यू हम कौन सी पिकअप करेंगे, नेक्स्ट वैल्यू हम पिकअप करेंगे 9, क्योंकि लिस्ट में नेक्स्ट कौन सा है, ये हम लिस्ट में से चल रहे हैं ना, लिस्ट में से पहले 4 हो गया, अब लिस्ट में से हम 9 लेंगे वैल्यू। तो इस बार आई के अंदर क्या है, 9 स्टोर हुआ। तो हमें क्या करना है, 9%5, 9%5 क्या रिटर्न करेगा, 4 रिटर्न करेगा। अगेन कैसे भैया, तो देखो 9 को आप 5 से डिवाइड करो, ये 9%5 का क्या मतलब है कि 9 को आप 5 से डिवाइड करो, 1 टाइम्स गया 5 आया, बचा कितना 4। तो जो भी रिमाइंडर आता है ना वही हमारे यहाँ से आता है। ये क्या रिटर्न करता है, ये हमेशा रिमाइंडर रिटर्न करता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। क्या रिटर्न करेगा, रिमाइंडर रिटर्न करेगा। तो 4 आया, तो यानी कि फिर से ये 4 बार रिटर्न चलेगा, यानी कि जैसे ये आया था सेम टू सेम यही आउटपुट फिर से आएगा, क्योंकि ये 4 बार ही चल रहा है, ठीक है, सेम आउटपुट। थर्ड आइट्रेशन में फिर हमें 12 दे रखा है, 12 यानी कि रिमाइंडर क्या होगा, 2 होगा। अब फिर से बताने की जरूरत नहीं है आई होप, क्योंकि यहाँ पे फिर से 5 से डिवाइड हो रहा है, 2 टाइम्स जाएगा 10, तो रिमाइंडर क्या बचा हमारा, फिर से इस बार 2 बचा रिमाइंडर इस बार, ठीक है। रिमाइंडर 2 बचा है, इसका मतलब पहले तो चलेगा ये 1 स्पेस हैश, ये हो गया पहली आइट्रेशन के लिए, ठीक है। और इसका ये सिर्फ दूसरी आइट्रेशन सिर्फ एक बार ही चलेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका ये रिमाइंडर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है ना। तो प्रिंट ये जो आपका फॉर वाला है, रेंज जो दे रखी है आपको, रेंज इज इक्वल टू क्या है, 1 कॉमा आई कॉमा जो आई परसेंटेज क्या है 5, आई परसेंटेज 5। जब आई की वैल्यू आपकी कितनी चल रही है, 12 चल रही है, तो उस केस में यहाँ पे क्या स्टैंड कर रहा है, 2 स्टैंड कर रहा है। तो यानी कि रेंज क्या दे रखी है हमारी ओवरऑल 1,2, और 2 तो इंक्लूड होगा नहीं, तो यानी कि सिर्फ ये 1 पे ही चलेगा, तो फिर यानी कि यहीं आएगा सिर्फ और सिर्फ, राइट। और इसके बाद दे रखा है हमें 6 और 12। अब 6 पे तुम सोचो, 6 पे जब तुम डिवाइड करने जाओगे इससे, तो अब तुम्हारा क्या आएगा, 1 टाइम्स चलेगा 5, और यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा, 1 ही आएगा। और यानी कि ये रेंज क्या बन गई इस बार, 1,1, और 1,1 पे चलेगा ही कहाँ यार, ये तो चलेगा ही नहीं ना। और नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट पे तुम्हारा 20 देखा है, 20 पे तुम डिवाइड करो 5 को, तो ये कितना जाएगा 4 टाइम्स, और ये 4 टाइम्स पूरा 20 चला गया, रिमाइंडर आ गया 0। जब ये रेंज आपकी इस बार क्या हो गई, 1,0। अब 1,0 पे खुद ही 0 है, तो ये कैसे चलेगा, तो यानी कि नेक्स्ट वाले जो होंगी 2 लाइन आपकी खाली रहेंगी, एम्प्टी लाइन्स, क्योंकि यहाँ पे ये कुछ प्रिंट करा ही नहीं रहा। तो आपका ओवरऑल आउटपुट आने वाला है 1 स्पेस हैश 2 स्पेस हैश 3 स्पेस हैश, नेक्स्ट लाइन 1 स्पेस हैश 2 स्पेस हैश 3 स्पेस हैश, नेक्स्ट लाइन 1 स्पेस हैश। तो ये आपका प्रिंट करवाने वाला है, ठीक है। तो नीचे आपका पूरा ओवरऑल दे रखा होगा, समझ सकते हो आप इसको कैसे किया है ओवरऑल कोड, ठीक है। ये आपको आउटपुट दे रखा है 1 स्पेस हैश 2 दिस। आई होप ये समझ में आ गया होगा यार। फॉर लूप और व्हाइल लूप ये सब तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दैट्स इट, ये था तुम्हारा सेक्शन सी, ठीक है। अभी तक सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 सी हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं। बहुत डिस्क्रिप्टिव वे में तुम्हें ओवरऑल समझाया वीडियो में। वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो तुम जरूर से कमेंट में लिखना #महारथी मटेरियल, ताकि मुझे पता चल जाए कि भाई हमारे कुछ स्टूडेंट्स वीडियो को पूरे पूरा एंड तक देखते हैं, ठीक है। और यार तुम लोग असली महारथी हो, सच बता रहा हूँ मैं, तुम लोग असली महारथी हो, क्योंकि यार वीडियो को एंडिंग तक पूरी कंसंट्रेशन के साथ देखना सच में बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो दैट्स ऑल, बहुत लंबी वीडियो थी ये वाली हमारी, और मिलते हैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके से पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माय साइड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।